अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। प्लीज़ अब माइक्स अपने ऑफ रखें। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने फ़ौरन से सलाम का जवाब दिया। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी हो। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। और हिस्सा अव्वल यानी कुरान समझने के टोटल 7 कोर्सेज़ हैं और उनमें से उसमें से पहला कोर्स हमने शुरू किया है। और ये जो पहला हिस्सा है, हिस्सा अव्वल है QC1, इसमें हम नमाज के ज़रिए से कुरान को सीखेंगे, समझेंगे। ये बड़ी यूनिक बात है। यानी एक्चुअली हम नमाज को समझ रहे हैं, नमाज के सारे हिस्से समझेंगे। जो दिन में 5 बार हम फ़र्ज़ नमाज़ों की अदायगी के वक़्त हम अदा करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता, हमें उसमें फ़ीलिंग नहीं आ रही होती, अल्लाह ताला के साथ एहसास हमारा बिल्ड नहीं हो रहा होता। ईमान एहसन प्लीज़ अपना माइक ऑफ कर लीजिए। सिस्टर ईमान एहसन अपना माइक ऑफ कर लीजिए। आई होप आप मुझे सुन रही हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो दिन में 5 बार जब हम अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए जाते हैं, तो अल्लाह से जो कनेक्शन है, उसको महसूस करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, हम सब के लिए। और यही हम समझ रहे हैं कोर्स 1 में। और इस एहसास को समझते-समझते नमाज की अंडरस्टैंडिंग के साथ ऑटोमेटिकली हम क्या समझेंगे? हम कुरान को समझेंगे। और कुरान के कितने परसेंट अल्फाज़ हम समझेंगे? ज़रा मुझे चैट बॉक्स में बताइए सब। जल्दी से, आज का पहला क्वेश्चन। इस कोर्स को मुकम्मल करने के साथ हम कुरान के तकरीबन कितने परसेंट वर्ड्स, कितने फ़ीसद अल्फाज़ सीख लेंगे? जी, चैट बॉक्स में देख रही हूँ मैं, बहुत सारे लोगों ने सलाम किया हुआ है। और 50% माशाल्लाह। मदीहा बता रही हैं, मिसेज़ वक़ार बता रही हैं, और राना अब्दुल रहीम बता रहे हैं, मनाहिल हैं हमारे साथ, मोहिद हैं, तालिया हैं, मुनीबा, ज़ीनिया, हाजरा, अनाया, माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं। बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है आप लेसन के लिए बिल्कुल एक्टिवली मौजूद हैं। माशाल्लाह। तो अच्छी बात ये है कि पहला सेशन हम मुकम्मल कर चुके हैं लास्ट फ्राइडे को, और उसकी रिकॉर्डिंग आपको भेजी गई थी कि अगर आपने किसी वजह से नहीं सुनी है, आप उस दिन प्रेज़ेंट नहीं थे, तो एट लीस्ट आज आप उसको आप इस वीक में उसको सुन लें। तो यकीन है मुझे कि आपने उसको सुना होगा। और अगर स्टिल रहता है तो आप अ, कल तक उसको ज़रूर सुनें, क्योंकि अगर आप एक लेसन को सुने बगैर अगले लेसन पर जाएँगे, तो आपके लिए मुश्किल होगा उसको अंडरस्टैंड करना। ठीक है? आप चीज़ों को समझ नहीं पाएँगे, सीक्वेंस में चलना ज़रूरी है। ठीक है? आज हम सेशन 2 के लिए यहाँ मौजूद हैं और लेसन नंबर 2 और 3 पढ़ेंगे। पिछले फ्राइडे को हमने इंट्रोडक्शन के साथ लेसन नंबर 1 स्टडी किया था। और सिस्टर बुशरा शाहीन, सिस्टर मरियम मलिक, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप लोगों को मुझे बार-बार कहना पड़ेगा तो सब डिस्टर्ब होंगे, कि आप लोग अपने माइक्स को ऑफ रखिए। प्लीज़, अगर मैं म्यूट ऑल कर दूँगी तो फिर आपके ऑन ही नहीं होंगे। मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप ख़्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम जी, वालेकुम। तो यहाँ पर हम अल-फलाह मंज़िल इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर की तरफ से मौजूद हैं इस क्लास के लिए। और इस सिस्टम का विज़न ये है, यानी आज से हम सब का विज़न ये है कि हम लाइक माइंडेड फैमिलीज़ सब लोग मिलकर कुरान को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करें। और कुरान को अंडरस्टैंड करते हुए हम सब इस्लामिक उम्मत हम जागें अपने उस मकसद की तरफ जिसके लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया। आज के लेसन में हम उस मकसद की बात भी करेंगे। और अपनी लाइफ में 24/7 यानी हर वक़्त इस्लामिक वे के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को गुज़ारें। ठीक है? तो यही विज़न है अल-फलाह मंज़िल का। तो आप सबको, सब लोग जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर से इस वक़्त क्लास में मौजूद हैं और जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे, उन सबको अस्सलामु अलैकुम दोबारा मेरी तरफ से, और वेलकम टू सेशन नंबर 2। इससे पिछले लेसन में यानी फ्राइडे को हमने तअव्वुज़ सीखा था। और तअव्वुज़ के साथ हमने कामयाब इंसान की एक आदत भी सीखी थी। जिसको आती है वो प्लीज़ हैंड रेज़ करे ताकि मैं आपसे पूछूँ। जी, आपको याद है कि कामयाब इंसान बनने की पहली आदत क्या सीखी थी? मरियम जदून अपना माइक ऑन कीजिए।
कामयाब इंसान बनने की सबसे पहली आदत थी सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी अपनी फर्स्ट। हिफाजत का इंतजाम करना। माशाल्लाह माशाल्लाह, मरियम जदून, अल्लाह आपसे राजी हो। आपने एक्टिवली जवाब दिया है, अपना माइक अब ऑफ कर लीजिए। और इसी तरह से हमने ग्रामर में एक टेबल सीखा था जिसके 6 लफ्ज थे, लेकिन कुरान में वो 1200 से भी ज्यादा दफा आए हैं। वो 6 अल्फाज का टेबल कौन सुना सकता है? वैसे नहीं सुनाना, आप अपना हैंड रेज करेंगे। जी, जिन लोगों के माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिए। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आप ध्यान रखिए रूल्स का। हैंड रेज कीजिए। किसी को याद है वो 6 वर्ड्स का टेबल? नफीसा, आसिफ, अपना माइक ऑन करके बताइए। जी जी सुनाइए, टेबल सुनाइए। मैम, हुआ, हुम, अना, नाहनु, ये किया था हमने। हाँ, लेकिन उसमें 6 लफ्ज थे, आपने तो 4 बताए हैं। मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, दोबारा से बताइए। हुआ, हुम, अना, नाहनु। ओके। चले हम अरीजा तारिक से सुनते हैं ताकि सिस्टर नफीसा को पता चले कि उन्होंने क्या मिस किया है। सिस्टर अरीजा। हुआ आप, हुआ हम, अंता, अंतुम, अना, नहनु। हुआ माशाल्लाह, लेकिन आपने वर्ड्स का सीक्वेंस इधर उधर किया, आपने वर्ड्स बहुत अच्छे सुनाए हैं। चलें सिस्टर अनाया खालिद से सुनते हैं। सिस्टर अनाया खालिद, माइक ऑन कर लीजिए। सिस्टर अनाया खालिद, आपका माइक ऑन नहीं है अभी तक। अच्छा, हम कोई किसी और से, सिस्टर नौशीन से सुन लेते हैं। सिस्टर नौशीन, माइक ऑन कर सकती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बताइए। चार्ट में था हुआ हम, अंता अंता अंतुम, अना नहनु। ओके माशाल्लाह। सीक्वेंस अभी भी नहीं है, जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ाया था ये मुख्तलिफ क्यों आ रहा है सबका? सिस्टर लुबना महमूद सुनाएंगी हमें टेबल। मैम, आपको आवाज आ रही है? सिस्टर लुबना महमूद सुनाएंगी। हुआ हम, अंता अंतुम, अना नहनु। आपने भी सीक्वेंस वही सुनाया है। करेक्ट मुझे सीक्वेंस कौन इस, सुनाएगा? माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छी याद एफर्ट है सबकी। मैडम चलिए हम मैं बता देती हूँ, सब अपने माइक्स ऑफ करें क्योंकि काफी टाइम हो गया है। आप सब हुआ लोग एक सीक्वेंस में सुना रहे हैं, आपने उस सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया जो मैंने लास्ट टाइम बताया था। हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। ये वो सीक्वेंस है जिसके साथ आपने ये टेबल स्टडी किया था लेसन 1 में। वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब। सो आप लोग ये जरूर जो है वो अगले लेसन से पहले, पिछले लेसन की देखें, थोड़ी सी चीज थी, तावुज था, और ये छोटा सा टेबल था, और पूरे हमारे पास पूरा एक वीक था। तो उन चीजों को आप कोशिश करें कि साथ साथ याद करें। अब अगर ये चंद लफ्ज भी हम याद नहीं करेंगे और हम अगले लेसन पर आएंगे तो फिर चीजें इकट्ठी हो जाएंगी, फिर डिफिकल्टी होगी हमारे लिए। ठीक है, सो आप नेक्स्ट टाइम इससे और भी अच्छा प्रैक्टिस करें। बट आई अप्रिशिएट जिन सब ने सुनाया, उन्होंने बहुत अच्छी एफर्ट की है, माशाल्लाह। अब आप सब अपने हैंड लो करें और माइक्स ऑफ रखें जल्दी से। ये कोर्स सीखने में आसान है, सो ये जो डर है हमारे जहन में कि शायद कुरान मुश्किल है, जहन में रखें कि ये सिर्फ शैतान हमें कह रहा होता है कि कुरान मुश्किल है, रहने दो, ना सीखो। ये गलत बात है कि कुरान मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में एक दफा भी नहीं, 2 दफा भी नहीं, 3 दफा भी नहीं, 4 बार फरमाया है, वलकद यस्सरनल कुरआना लिज़िक्र। और अलबत्ता यकीनन हमने कुरान को आसान बनाया है समझने के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए। जब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुरान को हमने आसान बनाया है, और हमारे दिमाग को भी अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ताला को पता है हमारे दिमाग के लिए, हमारे दिमाग में कितनी अहलियत है, कितनी सलाहियत है, एबिलिटी कितनी है, हम कितना सीख सकते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आसान है, और हम कहें कि मुश्किल है, तो इसका मतलब है हम अल्लाह ताला की बात की नफी कर रहे हैं, मान ही नहीं रहे अल्लाह की बात। ये तो बहुत बुरी बात होगी। इसलिए आज के बाद हरगिज ये नहीं सोचना कि जो है वो कुरान मुश्किल है। ठीक है ना? अस्तगफिरुल्लाह, हम कुरान को झुटलाएंगे नहीं, हम अल्लाह की बात को मानेंगे। कुरान समझना आसान है। तभी तो इस क्लास में इतने लोग मौजूद हैं, बच्चे भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं, मेच्योर बड़ी एज के लोग, बुजुर्ग लोग, कितने लोग हैं जो इसको सीखते हैं। तो ये आसान है, तभी तो सब सीख रहे हैं। इट्स वेरी इजी। लेकिन इसको आपने टाइम पूरा देना है, जो थोड़ा सा टाइम है उसमें आप एक्टिव रहें, और अगले लेसन से पहले पिछली चीजों को मेमोराइज करें, याद करें। अगर आप ये साथ साथ करेंगे तो ये बहुत आसान है।
ठीक है, चलें जी, बहुत बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। इस कोर्स को करने के लिए जो 6 बातें ज़हन में होनी चाहिए, हम क्या करने जा रहे हैं, इस कोर्स से के मकसद क्या है? सबसे पहला ये कि कुरान हमारे लिए समझना आसान हो, नमाज जो हम 5 बार अदा करते हैं वो हमें समझ आए, नमाज हमें हम पे असर करे, हमें अच्छा लगे, दिल चाहे नमाज पढ़ने का, कुरान के साथ हमारा कनेक्शन हो, ताल्लुक हो, ठीक है? और क्या है नेक कामों की तरफ हम जाएँ इंशाअल्लाह, ठीक है? और अरबी बोलचाल के अच्छे-अच्छे सेंटेंसेस हमें ऑटोमैटिकली याद होते जाएँगे। तो ये 6 चीज़ें आप लोग याद कर लें, इससे नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से पूछूँगी, ठीक है? ओके जी, आज हम सूरतुल फ़ातिहा को शुरू करेंगे और फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स को सीखेंगे। ग्रामर में भी कुछ बहुत आसान और दिलचस्प है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। सूरतुल फ़ातिहा बहुत इम्पोर्टेंट सूरा है ना? एक तो ये कि कुरान मजीद में सबसे पहले रखी गई है, सबसे पहले है तो इसकी वैल्यू तो बहुत ही ज़्यादा है ना? इसके अलावा ये कि दिन में हम जितनी बार नमाज़ अदा करते हैं, नमाज की हर रकत में सूरतुल फ़ातिहा को पढ़ना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। सूरतुल फ़ातिहा के बाद हम सूरतुल इख़लास पढ़ते हैं और सूरतें पढ़ते हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं, कुरान की कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं। लेकिन सूरतुल फ़ातिहा को तब्दील करके कोई सूरत पढ़ने की इजाज़त नहीं है। ये बात सबको पता है ना? तो इसलिए भी इससे पता चलता है कि सूरतुल फ़ातिहा को अल्लाह ताला ने ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, अहमियत दी है, ठीक है? तो इसलिए इतनी इम्पोर्टेंट सूरत को आज हम समझना शुरू करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आप सबको बताऊँगी, जितने स्टूडेंट्स क्लास में हैं, आप ये मत सोचिएगा कि ओहो! सिर्फ़ सूरतुल फ़ातिहा हम सीख रहे हैं, नहीं। जब आपकी सूरतुल फ़ातिहा मुकम्मल होगी, आज हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपकी सूरतुल फ़ातिहा मुकम्मल होगी। तो आप जो लफ्ज़ सिर्फ़ सूरतुल फ़ातिहा में सीखते हैं ना, वो कुरान में 9000 टाइम्स आए हैं तकरीबन। कितनी दफ़ा आए हैं ज़रा बताइए? 9,000 9,000 times. 9,000 times. चला। तो इससे पता चला कि अगर आप सूरतुल फ़ातिहा को पूरे इंटरेस्ट से सीखेंगे, तो कुरान के 9000 अल्फ़ाज़ जो हैं, वो आप उन्हें उनसे जो है वो आपकी हाव-नो हो जाएगी, है ना? तो कितनी बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं हम और इससे पहले कि हम समझें, सूरतुल फ़ातिहा की खूबसूरत तिलावत सुनते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 2 लोगों के माइक्स ऑन हैं, मुदस्सिर, आसियाना, प्लीज़ ख़्याल रखिए और माइक अपने ऑफ रखें, प्लीज़। जी, तो हमने सूरतुल फ़ातिहा की शुरू की जो वर्सेज़ हैं उनको सुना है और अब हम आगे बढ़ते हैं और इनको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ लेट मी जस्ट टर्न इट ऑन। एक और फाइल ओपन करते हैं और हम इसको सुनते हैं। सिस्टर आसियाना, आपका माइक ऑन है सिस्टर अभी तक, प्लीज़ ध्यान रखिए। जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकंड्स, मैं इसको अभी ऑन करती हूँ और आपको बताती हूँ कि आप क्या सीखने जा रहे हैं। सिस्टर आसियाना, आपका माइक अभी तक ऑफ नहीं हुआ है और सब लोग इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, प्लीज़ ध्यान रखिए। ओके, सो फाइन, चलें जी, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। महविश सलाहुद्दीन, अब आपका माइक ऑन है। देखिए, अभी हम शुरू में क्लासेस शुरू कर रहे हैं, अगर आप शुरू में ही ध्यान नहीं रखेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और अगर ज़्यादा देर आपका माइक ऑन रहा और आपके घर से आवाज़ आ रही हुई, तो फिर मुझे आपको क्लास में से रिमूव करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, मुझे ये कहना पड़ रहा है, लेकिन बीइंग अ टीचर ये ज़रूरी है ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बिला ज़रूरत अपने माइक ऑन ना करें। सिस्टर महविश सलाहुद्दीन, आपका माइक ऑन है, मोहम्मद उमर का माइक ऑन है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। ओके जी,
तो हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं सूरतुल फातिहा। इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट स्टेटमेंट, जो आपके चार लफ्ज़ों में आपको ये स्टेटमेंट्स नज़र आ रही हैं। बिस्मी का मतलब है नाम से, अल्लाह ही, अल्लाह के, अर्रहमान जो बहुत मेहरबान है, अर्रहीम रहम करने वाला है। ठीक है, नाम से अल्लाह के जो बहुत मेहरबान रहम करने वाले हैं। हम इनको ज़रा समझते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बिस्मी देखने में आपको एक लफ्ज़ लग रहा है ना, लेकिन असल में ये एक लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये दो लफ्ज़ों को मिलाकर एक लफ्ज़ बना हुआ है। जैसे बी का मतलब होता है से, किसी चीज़ से, और इस्म का मतलब होता है नाम। इस्म तो हम उर्दू में भी पढ़ते हैं, है ना। तो बी का मतलब अगर से है, तो पिछले चैप्टर में हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था जिसका मतलब से था। कौन बताएगा माइक ऑन करके? जी मैम शगुफ्ता मिन बताइए, शगुफ्ता बताइए। मैम हमने मिन पढ़ा था, मिन माशाल्लाह माशाल्लाह। हमने पढ़ा था मिन का मतलब से होता है, मिन का मतलब भी से होता है, और अभी हमें पता चला कि बी का मतलब भी से होता है। इस तरह के जो लफ्ज़ होते हैं ना, एक ही लफ्ज़ के कई मानी भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, ये आपको खुद ब खुद चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ आती जाएंगी। ठीक है, उसके बाद है इस्म। इस्म कहते हैं नाम को, ठीक है ना। और इस्म की जमा होता है अस्माउन, अस्मा हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, इस्म की जमा क्या है बताइए जरा। अस्माउन ओके, अगर अस्माउन ठीक है जी, अगर मैं आपसे कहूँ इस्मुन तो आप कहेंगे अस्माउन। अगर मैं आपसे कहूँ अस्मा, अगर मैं आपसे सिर्फ इस्म बोलूँ इस्म, तो आप जमा में अस्मा बोलेंगे। आखिरी हरकत को आप स्टॉप कर सकते हैं, इसकी रीज़न मैं आपको भी बताऊंगी। तो आप जानते हैं ना अल्लाह ताला के 99 नेम्स हैं, उनको हम अस्माउल हुस्ना कहते हैं, यानी खूबसूरत नाम, है ना। अल्लाह किसे कहते हैं? अल्लाह हमारे रब का पर्सनल नेम है। जैसे हम सबका एक फाइनल वाला नेम होता है ना, वैसे इसके अलावा हमें हमारे जान पहचान वाले और नामों से भी प्यार से और नाम भी मम्मा रख लेती हैं या कुछ और लोग, लेकिन एक्चुअल नेम तो एक ही होता है। तो हमारे रब का जो ज़ाती नाम है, पर्सनल नेम है, वो अल्लाह है। दिस इज़ ब्यूटीफुल वर्ड, ठीक है। अर्रहमान अल्लाह का एट्रीब्यूटिव नेम है, ठीक है। जैसे अरबी में इस वज़न पर, इस अंदाज में जो वर्ड्स आते हैं ना, जैसे रहमान, गदबान, इस अंदाज में उनका, उसका मतलब होता है उसमें बहुत इंटेंसिटी है, यानी शिद्दत बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर कोई कहे ना गदबान, तो इसका मतलब है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। इसी तरह रहमान का मतलब है जो बहुत ही ज़्यादा रहम करने वाला हो। तो वो कौन है? वो अल्लाह है, यानी अल्लाह का ये नेम है। अल्लाह ताला बताते हैं कि अल्लाह का ये नेम है रहमान, ये अल्लाह का एट्रीब्यूट है, एक खासियत है। ठीक है, कि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर काइंड है, हमारे ऊपर मेहरबान है, रहम करते हैं। माशाल्लाह, कितनी प्यारी बात है ये। इसी तरह अगर आप आखिरी लफ्ज़ देखें तो लिखा है रहीम। रहीम का मतलब है रहम करने वाला। क्या है? रहम करने वाला। अब आप देख रहे होंगे, जैसे वहाँ रहमान और गदबान वाली आवाज़ थी, यहाँ रहीम, जमील, करीम, इस आवाज़ पे जो लफ्ज़ होते हैं अरबी में, उसका मतलब होता है कि इसमें कॉन्टिन्यूटी है, यानी तसलसल। एक चीज़ मुसलसल हुए जा रही है, हुए जा रही है। एक चीज़ कल भी हुई, आज भी हो रही है, कल भी होगी, प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर, हर सब में कॉन्टिन्यू है। उसके लिए रहीम, करीम जैसे लफ्ज़ यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे जमील उस शख्स को कहते हैं जो हमेशा से है ही खूबसूरत, ऐसा नहीं कि बस एक दिन खूबसूरत लग रहा है, ऐसा नहीं, हमेशा से है ही खूबसूरत, उसको जमील कहते हैं। ठीक है, जिसके अच्छे अखलाक हैं, ऐसा नहीं कि कभी वो किसी को अब्यूज कर रहा है और कभी अच्छा बन गया, उसको करीम नहीं कहते। करीम उसको कहते हैं जिसका अखलाक, बिहेवियर, दूसरों के साथ उसका रवैया हमेशा से अच्छा है, हमेशा उस वो है ही बहुत अच्छा, उसको करीम कहते हैं। इसी तरह रहीम अल्लाह को कहते हैं जो हम पर हमेशा रहम करता है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है। यानी अल्लाह ताला पास्ट में जो टाइम गुजर गया तब भी हम हमारे ऊपर रहम करते थे, आज भी रहम करते हैं और आने वाले वक्त में भी रहम करेंगे। तो ये रहमान और रहीम दो लफ्ज़ हैं ख़ास जिनको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो रहीम का मतलब है मुसलसल रहम करने वाला, रहमान का मतलब शदीद रहम करने वाला, रहीम का मतलब
मुसलसल रहम करने वाला। एक में शदीद है, शिद्दत है, इंटेंसिटी है, और एक में तसलसल है, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअली मर्सीफुल। आप इसको यहाँ देख भी रहे हैं। अब खूबसूरत बात क्या है, जरा गौर से सुने सब। यहाँ पर ये भी तो कहा जा सकता था ना, कुरान में अल्लाह ताला बता सकते थे कि रहमान वर रहीम, कि अल्लाह ताला रहमान भी है और रहीम भी है। वाह का मतलब और होता है ना, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लेकिन अल्लाह ताला ने रहमान और रहीम के दरमियान में एंड और नहीं लगाया। अल्लाह ताला ने फरमाया रहमान और रहीम साथ साथ। इसका मतलब है रहमान को रहीम के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये मल्टीप्लाई किया जा रहा है, समझो। यानी एक वो रहम करने वाला अल्लाह है जो बहुत ज्यादा रहम करता है, और वो रहम करने वाला अल्लाह जो मुसलसल रहम करता है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दें तो अल्लाह की अल्लाह ताला इतने मर्सीफुल हैं, अल्लाह की काइंडनेस इतनी ज़्यादा फील होती है। जैसे आपने कभी देखा होगा ना कि तेज़ बारिश होती है, तो हम देखते हैं कि हम कभी टेरेस में जाएं बारिश देखने, तो बहुत तेज़ कभी कभी बारिश होती है और बारिश की आवाज़ हमें सुनाई दे रही होती है तेज़ शोर की तरह, और वो सुनाई दे रही है और मुसलसल बारिश हुए जा रही है, तेज़ बारिश हुए जा रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह ताला की रहमत हर वक्त हम पर इसी तरह बरसती रहती है, बहुत ज़्यादा भी और मुसलसल भी। लेकिन हम लोग कभी फील ही नहीं करते, हम बस यही सोचते हैं हमें ये नहीं मिला, हमारे लिए ये प्रॉब्लम्स होंगी लाइफ में। और जो कुछ अल्लाह ताला हमें दे रहे होते हैं, कितनी चीज़ों से अल्लाह ताला हमें सेव रख रहे होते हैं, हमें कितनी जगहों पर चोट नहीं लगती, हमारा कोई नुकसान नहीं होता, कितनी जगहों पे हम प्रॉब्लम से बच जाते हैं, है ना। इस चीज़ का ध्यान ही नहीं करते। बड़ा ज़रूरी है कि इस बात को अंडरस्टैंड किया जाए, एक्नॉलेज किया जाए। तो हमने अभी पढ़ा कि जो बिस्मिल्लाह हमने बचपन में सीखी थी ना, मम्मा ने, बाबा ने, किसी ने सिखाई होगी हमें जब हम बहुत छोटे थे, टीचर ने सिखाई होगी। बहुत अर्ली एज में हम बच्चे जो हैं वो सीखते हैं, है ना। लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम ये बिस्मिल्लाह जो पढ़ रहे हैं असल में है क्या। अब आज आप इसको समझ के दोबारा जब बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे लाइफ में तो आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि आपको बात समझ आएगी जो आज आपने समझी है ना। तो हम अल्लाह का नाम इसलिए लेते हैं किसी काम से पहले, एक कि उस पे डेफिनेटली अल्लाह को याद करना तो ज़रूरी है ना। हर काम, हर चीज़ अल्लाह की वजह से है, तो याद करना तो बनता है, नाम लेना तो बनता है। और फिर अल्लाह का नाम लेने से उस काम में बरकत होती है। जिस काम से पहले अल्लाह का नाम लिया जाए वो काम अच्छा होता है। और फिर हम ये कहते हैं या अल्लाह तू काइंड है, तू बहुत ज़्यादा काइंड है, तू मुसलसल काइंड है, रहमान भी है, रहीम भी है ना। तो ये बात ज़हन में रखें। तो फिर हमारी हर एक चीज़ जो अल्लाह ने हमें दी है वो सारी चीज़ें ज़हन में रखें। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वैसे भी कितनी बरकत है, और हम इसको वैसे भी कहते हैं चलते फिरते आप पढ़ें तो कितना सुकून मिलता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस एहसास के साथ आज के बाद हम इसको जो है वो अपनी लाइफ में पढ़ा करेंगे जी। तो स्टूडेंट्स, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इस वक्त आपके सामने आ गई है जो आप देख रहे हैं, और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है जनाब कामयाब इंसान की आदत नंबर 2। पहली आपने याद कर ली, तआव्वुज़ से सीखी थी कि अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, शैतान से बचने के लिए अल्लाह से दुआ मांगे। और अगर कामयाब इंसान बनना है तो दूसरी आदत क्या बनानी होगी? हर काम से पहले अल्लाह का नाम लेना है, बिस्मिल्लाह पढ़ना है, ठीक है। तो ये आदत नंबर 2 में पता चल गई। और इसी से ही हमें आदत नंबर 3 पता चली। अर्रहमान अर्रहीम से हमने पढ़ा ना कि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा रहम करते हैं, मुसलसल रहम करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें पता है कि अल्लाह ताला रहम करते हैं तो फिर हमें यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए कुछ बुरा नहीं करते। तो अल्लाह के बारे में कभी बुरा गुमान नहीं रखें, कभी नेगेटिव नहीं सोचें, हमेशा पॉजिटिव सोचें। अल्लाह ताला हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें हमें देते हैं उसके पीछे कोई ना कोई फ़ायदा छुपा होता है, उसमें हमारा ही भला होता है ना। तो इसलिए कामयाब इंसान की आदत नंबर 3 ये है कि वो हमेशा अल्लाह के बारे में पॉजिटिव सोचता है, चाहे उसकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स भी आ जाएं, पेन्स आ जाएं, कभी वो बीमार भी हो जाए, कोई लॉस भी हो जाए, तो भी वो अल्लाह के बारे में पॉजिटिव सोचता है, कभी नेगेटिव नहीं सोचता। अगर कामयाब होना है तो ये आदत नंबर 3, हैबिट नंबर 3 हमें अपने अंदर डालनी होगी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए अब तक हमने 3 आदतें सीख ली हैं, टोटल हमने 12 सीखनी है, ठीक है ना। वो हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने आज बिस्मिल्लाह का तर्जुमा सीखा, नाम से अल्लाह के जो बहुत मेहरबान, मुसलसल रहम करने वाला है। और फिर मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि हमने स्टडी के बाद अपने जहन में इमेजिन करना है और दिल में फील करना होता है, और फील करके दुआ मांगनी होती है कि या अल्लाह हमें
हमारी आदत बन जाए कि हम वाकई हर काम से पहले इस अंदाज में बिस्मिल्लाह को समझ कर पढ़ें जो आज हमने सीखी है, और फिर एहतसाब करें क्या पास्ट में हम अल्लाह का नाम लेते हैं हर काम से पहले। अगर नहीं लेते तो प्लान बनाएं, नेक्स्ट टाइम हम अल्लाह के नाम से ही हर काम शुरू करेंगे और दूसरों को इसके बारे में बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो सूरतुल फातिहा की हम ये स्टेटमेंट अब देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, अब ये भी 4 लफ्ज़ है ना, इन चारों को हम समझते हैं। पहला लफ्ज़ ध्यान से देखें, अल्हम्दु, तर्जुमा बताइए क्या है इसका? तमाम तारीफें। तमाम तारीफें और शुक्र। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तमाम तारीफें और शुक्र, यानी हम्द के 2 मानी हो गए। सारी तारीफें भी उसमें आ गई और शुक्र भी आ गया। अगर हम हम्द कह रहे हैं ना अल्लाह की हम्द कर रहे हैं, इसका मतलब है हम अल्लाह की तारीफ भी कर रहे हैं और उसका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, अल्लाह को थैंक यू भी बोल रहे हैं। ठीक है, ओके जी। अगला लफ्ज़ है लिल्लाही। अगर आप इसको देखें तो आपको ये एक लफ्ज़ लग रहा है, लेकिन असल में ये भी 2 लफ्ज़ हैं। लाम ज़ेर ली भी एक पूरा लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है लिए, किसी भी चीज़ के लिए, और हम इंग्लिश में कहते हैं फॉर, FOR, फॉर, है ना, फॉर यू, फॉर मी। तो लाम ज़ेर ली का मतलब है लिए, और अल्लाह का, हमारे रब का नाम है, लिल्लाही, अल्लाह के लिए। ठीक हो गया। आगे चलते हैं और देखते हैं लफ्ज़ रब। अब ये जो रब है, ये लफ्ज़ तो हम सब पढ़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि कोई ऐसी ज़ुबान नहीं है जिसमें रब का वर्ड उस ज़ुबान में एज़ इट इज़ मौजूद हो। इसका मुतबादिल कोई लफ्ज़ है ही नहीं। रब ऐसा लफ्ज़ है, इतना मतलब अरबी के कितने ही लफ्ज़ हैं जिनको कोई और ज़ुबान पूरी तरह ट्रांसलेट ही नहीं कर सकती। इसीलिए अरबी को प्रॉपर समझना ज़रूरी है कुरान को समझने के लिए, है ना? तो रब के अंदर पता है क्या-क्या बातें आती हैं? रब उसको कहते हैं जो आपकी परवरिश कर रहा है। आप छोटे से थे, फिर हम बड़े होते जाते हैं, हम कितनी मतलब ग्रो करते हैं हम हर चीज़ में, है ना? और हमें पालता है, जो पालने वाला हो उसको रब कहते हैं। एक-एक ज़र्रे को, हम इन जितने भी इंसान हैं, जानवर हैं, जो कुछ भी है, सबको, ठीक है? पालने वाला है वो, है ना? और हमारी हर ज़रूरत को पूरा करने वाला है। हमें सेहत मिलती है या हम कभी बीमार होते हैं, कोई ज़िंदा रहता है या कोई मर जाता है, जितनी भी नेमतें हमें मिलती हैं, वो सब देने वाला, उसको रब कहते हैं। जब हम किसी मुश्किल में हों, तो हमें उस मुश्किल से निकालने वाला जो है, वो कौन होता है? वो रब होता है। ठीक है? हमारे लिए पूरी कायनात में इतनी चीज़ें बनाने वाला कौन है? रब है। ठीक है? औलाद देने वाला, रिज़्क देने वाला, कितनी चीज़ें हमें दुनिया में हम इस्तेमाल करते हैं, सुबह शाम हर वक़्त इस्तेमाल करते हैं, वो देने वाला कौन है? रब है। तो होता क्या है कि रब उसको कहा जाएगा जो ये सब कर सकता है, किसी और को नहीं कहा जाएगा। तो ये सब कौन कर सकता है हमारे लिए? सिर्फ़ अल्लाह। ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम। आखिरी लफ्ज़ क्या है इस आयत का? उसको हम देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके जी। अब आखिरी लफ्ज़ है अल आलमीन, तमाम जहान। ठीक है? अल आलमीन, तमाम जहान। आलम कहते हैं एक जहान को, आलमीन उसकी जमा है। सब मिलकर आलम की जमा बताएं। आलमीन। आलमीन आलमीन आलमीन। तो इससे पता चला कि जहानों की बात हो रही है। चलें अब माइक ऑफ कर लें, माइक ऑफ, फौरन से बताया करें, देर से ना बताया करें। एक जहान आलम है और ज्यादा कौन है? आलमीन, लाम पर जबर है, जेर नहीं लगाना। आलिम कहेंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है? अब आप कहेंगे कि कौन से ज्यादा जहानों की बात हो रही है? जहान तो यही है सारा, हमें क्या पता? हमें तो बस उन्हीं चीज़ों का पता है जो हम तक अब तक पहुँची हैं। न जाने कितने ऐसे नॉलेज कितनी चीज़ों का है, कितने उलूम हैं जो हमें पता भी नहीं है ना? एक तो इंसानों का आलम है, कितने जानवर हैं, उनका भी तो एक लाइफ़स्टाइल, एक पूरा सिस्टम है, पूरी ज़िंदगी है ना? इसी तरह फरिश्ते हैं, इसी तरह जिन्नात हैं, न जाने क्या-क्या चीज़ें, है ना? तो ये सब हम इस बारे में अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि क्या कुछ अभी दुनिया में मौजूद है जिसका हमें पता भी नहीं है, इस दुनिया में, इस जहान में। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जी, तो इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है। कौन से अल्लाह के लिए? वो अल्लाह जो रब है तमाम जहानों का।
यानी जो तमाम जहानों का रब है ना, तमाम जहानों का पालने वाला है ना, उसी के लिए सारी तारीफें और शुक्र है। तो ये तो सच्ची बात है, किसी और के लिए तो हो भी नहीं सकती। वो एक ही तो रब है जो हर चीज को संभाल रहा है, पूरी कायनात एक एक चीज उसकी है। कोई और खुदा तो है भी नहीं ना, कोई और रब तो है भी नहीं, है ना। तो यहाँ ये बात हम ज़हन में रखकर अब नेक्स्ट टाइम जब भी सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे तो हम ये फील करके पढ़ेंगे, ठीक है। सो हमने इस आयत मुबारका से भी 2 आदतें सीखी हैं। सब लोग गौर से सुन लें। आदत नंबर 4 यहाँ से पता चली कि खूब इल्म हासिल करें और ताकि दिल से अल्लाह की तारीफ निकले। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या इल्म की बात, पढ़ने की बात यहाँ कहाँ से आ गई। ये जो लिखा हुआ है ना, अल्लाह तमाम जहानों का रब है, यानी आप जितना पूरी जहान के बारे में इल्म हासिल करेंगे, अपना नॉलेज बढ़ाएंगे, ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे यूनिवर्स को, उतना ज़्यादा आपका नॉलेज अल्लाह के बारे में बढ़ेगा। हमारी हैरानी में इजाफा होगा कि ओह, अल्लाह ने ये भी बनाया है और अल्लाह ने ये चीज़ इतनी स्पेशल करके बनाई है। जब ऐसा हमारे ज़हन में, हमारे दिल में फीलिंग आएगी, तब दिल से तारीफ होगी अल्लाह की, है ना। जितनी अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों के बारे में इल्म मिलेगा, उतनी दिल से तारीफ होगी। इसलिए इस आदत को बनाना है अगर हमें कामयाब होना है तो, कामयाब इंसान बनना है तो। और इसी आयत से हमें कामयाब इंसान की आदत नंबर 5 भी पता चल रही है। अब वो कौन सी है? अल्लाह के एहसानात को याद करते हुए बार-बार शुक्र अदा करें। और अल्लाह ने हम पर कितने एहसान किए हुए हैं। सोचें ज़रा, चैट बॉक्स में सब एक-एक एहसान लिखें, जिसके लिए वो अल्लाह का शुक्र करना चाहते हैं। एक-एक, शॉर्टली, देर नहीं लगानी है ज़्यादा। जी जनाब। कोई एक एहसान, अल्लाह के एहसानात तो बहुत ज़्यादा हैं, कोई एक लिख दें, जिसके लिए आप अभी-अभी अल्लाह का शुक्र करना चाहते हैं। आसियाना है, ओके जी। मोहित कह रहे हैं घर, माशाल्लाह, होम। सालिया कह रही हैं फूड। शेख बिलाल कह रहे हैं हम मुसलमान हैं, माशाल्लाह। अरीज़ा कह रही हैं साँस लेते हैं हम, बिल्कुल बेहतरीन। आमना सईद कह रही हैं फूड। मदीहा हेल्थ। ज़ीनिया लाइफ। शगुफ्ता आइज़ टू सी। अनम कह रही हैं अच्छी सेहत। आयशा सिद्दीक कह रही हैं हेल्थ। अरूबा कह रही हैं इज़्ज़त। बिनते इकबाल कह रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ। मुस्लिम सेहत। वी आर मुस्लिम्स क्रिएटर्स एंड होल वर्ल्ड। जी माशाल्लाह, कुरान सीखने का मौका मिला, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बातें आपने लिखी हैं। तो इस तरह अगर हम लिस्ट बनाते जाएं ना, तो कहते हैं ना, पूरे समंदर अगर इंक हो और सारे दुनिया के जो ट्रीज हैं उनको काट के पेन्स बनाए जाएं और अल्लाह की तारीफ लिखी जाए और जो चीज़ें अल्लाह ने हम पर एहसान की हैं वो लिखी जाएं, यकीन करें समंदर ख़त्म हो जाएंगे, सारे समंदरों का पानी, और सारे पेन्स ख़त्म हो जाएंगे, टूट जाएंगे, लेकिन अल्लाह के एहसानात और अल्लाह की तारीफ ख़त्म नहीं होंगी, इतनी ज़्यादा है ना। तो इसलिए अगर कामयाब इंसान बनना है तो कामयाब इंसान की निशानी होती है कि वो अल्लाह के एहसानात को बार बार याद करता है, बार बार, और बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करता है। ठीक है, तो 5 आदात हमें पता चल गई। अब हमने करना क्या है? फील करें दिल में और दिमाग में तसव्वुर और इमेजिन करें। क्या? ये दुआ करें कि या अल्लाह, तू वाकई मेरे दिल को ऐसा बना दे कि मैं दिल से तेरी तारीफ करूं, तेरा शुक्र करूं, और ए अल्लाह मुझे अपने जहानों का ज़्यादा इल्म दे, मुझे ज़्यादा इल्म हासिल करने वाला बना। आमीन। और इवेलुएट करें कि आज तक हमने अल्लाह की दुनिया के लिए बारे में जानने के लिए कितनी कोशिश की है, हमने अल्लाह की कितनी तारीफ और शुक्र किया है। अगर हमने काफ़ी नहीं किया, और डेफिनेटली काफ़ी नहीं किया, क्योंकि जितना किया जाए कम है, तो फिर फ्यूचर का प्लान बनाएं, ये लिखा हुआ प्लान, और फिर यही अच्छी बात दूसरों को बताना भी हमारी जिम्मेदारी है। जी, तो इस लेसन की लास्ट स्टेटमेंट, अर्रहमान अर्रहीम, वर्स नंबर 3, बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है। अब ये तो हमने अभी भी पढ़ा था ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रहमान रहीम को हमने पढ़ा था। तो ज़रा हैंड रेज करें, वैसे कोई नहीं बोलेगा, हैंड रेज करें, कौन बताएगा कि रहमान और रहीम में फ़र्क क्या पढ़ा है हमने। इन दोनों में, दोनों का मतलब रहम करने वाला ही है ना, लेकिन असल फ़र्क क्या है? शगुफ्ता शाहिद अपना माइक ऑन कर लें। शगुफ्ता शाहिद, अगर आप माइक ऑन कर सकें तो जल्दी कर लें, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है। आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ जी। रहमान का मतलब है जिसमें शिद्दत पाई जाती है, बहुत ज्यादा रहम करने वाला। और रहीम जो तसलसल के साथ रहम हो रहा हो, मुसलसल। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये हमने अभी पढ़ लिया हुआ है, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे ही नहीं, इसका मतलब वही है।
लेकिन सूरतुल फातिहा में ये एक अलग स्टेटमेंट है, इसलिए हम इसको यहाँ देख भी रहे हैं। तो यहाँ से हमने आदत नंबर 6 सीखी है, और आदत नंबर 6 क्या है जनाब? कि दूसरों पर रहम करें। अगर हमारे अल्लाह ताला हम पर रहम करते हैं, अल्लाह से बड़ा तो कोई है भी नहीं, अल्लाह ताला हमारे साथ कुछ भी करें, अल्लाह ताला से तो कोई पूछने वाला भी नहीं है ना? ऐसा तो नहीं है कि कोई अल्लाह ताला से पूछेगा आपने ऐसा क्यों किया? उसके बावजूद अल्लाह ताला हम पे रहम करते हैं। सुभान अल्लाह। और हम तो कुछ हैं भी नहीं, आम इंसान हैं, है ना? हमारे हर अमल जो हर काम जो हम करते हैं उसके बारे में अल्लाह ताला हमसे सवाल करेंगे। हमें सज़ा भी मिल सकती है अगर बुरा काम करेंगे तो। अच्छा करेंगे तो अच्छी चीज़ मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा। इसलिए हमें तो ज़रूर ही रहम करना चाहिए। अल्लाह की इस आदत से हमें सीखना चाहिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो रहम नहीं करता उस पे रहम नहीं किया जाता। हम सब चाहते हैं ना कि दुनिया में भी क़यामत के दिन भी अल्लाह हम पे रहम करें, हमारे साथ रहम का मामला हो, हमें सज़ा ना मिले, है ना? तो अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी आदत बनाएँ और हम दूसरों पर रहम करें, ताकि हम भी डिज़र्व करें कि हम पे रहम किया जाए। ठीक है? इंशाअल्लाह तो आज से ही आपने जब सूरतुल फातिहा में इसको पढ़ना है तो ये फ़ील करके पढ़ना है, समझ के अल्लाह की रहमत को, है ना? और आदत बनाने का इरादा करना है कि दूसरों के साथ काइंड रहें। ठीक है? तो ये दुआ भी हम कर लेते हैं कि या अल्लाह तू हमें भी रहम करने वाला बना और तू हम पर हमेशा इसी तरह मेहरबान रहे, शदीद भी और मुसलसल भी। ठीक है? और इवैल्यूएट करें कि इससे पहले रहम को हमने फ़ील क्यों नहीं करते, हम करते हैं या नहीं करते, एक्नॉलेज करते हैं या नहीं, और हम दूसरों पे रहम करते हैं या नहीं, है ना? अच्छे-अच्छे प्लान्स बनाएँ इसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ़ में और दूसरों को बताएँ। ठीक हो गया? तो हमने आज ये आदतें सीखी हैं 6। कौन इनको पढ़ना चाहेगा? ज़रा हैंड रेज़ कर लें। पढ़ के बताएगा। ये जो 6 आदतें आपके सामने लिखी हुई हैं। जी। माइक ऑन नहीं करना है, आपको कहा गया है कि आप हैंड रेज़ करेंगे। अब्दुल वहाब अपना माइक ऑन कर लें। आदत नंबर 1 बताएँ क्या है? आदत नंबर 1, अपनी हिफाजत का ख्याल रखें। नंबर 2, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहें। नंबर कहिए। 3, अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखिए। 4, इल्म हासिल कीजिए और कायनात में तदब्बुर। तदब्बुर कीजिए। हाँ, यानी गौर कीजिए। ठीक है? 5, अल्लाह के एहसानात को याद करते हुए बार बार शुक्र अदा कीजिए। 6, दूसरों पर रहम कीजिए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो यहाँ मैं आपको बताऊँगी कि थोड़ी देर में हमारा अभी बस थोड़ा-सा ग्रामर का पोर्शन है, उसके बाद हम असर की ब्रेक के लिए जाएँगे। कुछ लोगों के मैसेजेस आए थे जो आउट ऑफ कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया से और यूएसए से, कुछ और कंट्रीज़ से लोग हैं, और वो ये कह रहे थे कि हमारा टाइम में फ़र्क आता है कुछ और सिटीज़ में भी। तो आप लोग क्लास को ऑन रहने दिया करें और आप जाकर नमाज़ अदा कर लिया करें, अगर आपको लगे कि नमाज़ कज़ा हो जाएगी, ठीक है? लेकिन हम इस्लामाबाद के टाइम के मुताबिक जब ब्रेक करेंगे, बाकी लोगों को मैं कहूँगी कि वो उसी टाइम नमाज़ के लिए जाएँ। और जिनको पहले जाना पड़े, क्लास के दौरान जाना पड़ जाए, वो फिर बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे। लेकिन आप क्लास में रहें ताकि आपकी जो अटेंडेंस है वो मार्क होती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने आज जो कुछ सूरतुल फातिहा में सीखा है, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें उसे समझने, मज़ीद उस पे अमल करने, हर नमाज में समझ कर पढ़ने और उस पे अमल की तौफ़ीक दे, और इंशाल्लाह दूसरों को बताने की भी। ठीक है? ये पॉकेट बुक आप में से किसी के पास है अभी? हैंड रेज़ करें अगर किसी के सामने है अभी तो। जल्दी से। बाकी लोग हैंड रेज़ क्यों कर रहे हैं अभी? जिनके पास सिर्फ़ वो हैंड रेज़ करे जिसके पास अभी ये बुक मौजूद है। नफ़ीसा आसिफ है आपके पास? ईमान आपके पास है बेटे? जी। ईमान अभी आप खोल सकते हो उसको? उसको ओपन कर सकते हो? आई थिंक उनका माइक ऑफ हो गया है। चलें, ये एक्टिविटी हम अगले लेसन में करेंगे। एनीवेज़, आप इससे सूरतुल फातिहा चैप्टर 2 ओपन करेंगे ना जब इस कार्ड से, तो उसमें थोड़े से वर्ड्स आएँगे, आप उनको रिवाइज़ कर लीजिएगा। उससे इस लेसन को याद करना बहुत ईज़ी हो जाएगा। ठीक है? ओके जी, आगे चलते हैं। 2B, यानी चैप्टर 2 का बी पार्ट, जिसमें क्या होता है? में ग्रामर होती है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। टोटल फिजिकल इंटरैक्शन हमने पढ़ा था। इसको शॉर्टली कहते हैं TPI, यानी आपको टोटली फिजिकली अगर आप इंटरैक्ट करेंगे लेसन से, तो ग्रामर बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है। तो करना क्या है यहाँ पर आपने ध्यान से जो काम करने हैं वो हम देख लेते हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए दिल से मिलकर।
जी सब बोले, सबसे पहले क्या है? सुनिए, बोलिए, कैसे नहीं होता? बताइए, स्टॉप, स्टॉप। दिल से मिलकर कीजिए, सोचिए, अच्छे स्टूडेंट्स देखिए, की तरह से सुनिए। बिहेव करें प्लीज। मैंने आपसे सिर्फ पहला पूछा है, आप दूसरा क्यों बता रहे हैं? मैंने सिर्फ पहला पूछा है, बताइए पहला। सुनिए, स्टॉप। सुनिए, अब दूसरा बताइए। बोलिए, देखिए, माशाल्लाह, स्टॉप। अब थर्ड बताइए। सोचिए, सोचिए, राइट। सोचिए, फोर्थ बताइए, फोर्थ। फोर्थ, बोलिए, बोलिए, दैट्स राइट, दैट्स राइट। फिफ्थ क्या है? बताइए, बताइए, बताइए। और बताइए का मतलब होता है इशारों से बता, हाथों के इशारों से, ठीक है। हाँ, और ओके, 1 2 3 4 5 6 क्या है? सिक्स। दिल से कीजिए, माशाल्लाह, माशाल्लाह। लास्ट क्या है? मिलकर, कीजिए, मिलकर, सब मिलकर करें। तो अगर ये सारे रूल्स आप साथ लेकर चल रहे हैं ना, तो ग्रामर बहुत ज्यादा इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है। आज के ग्रामर में जो ये चीज मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ ना, बहुत ध्यान से सुन लें, क्योंकि ये पूरे कोर्स में आपके काम आएगी। इस पूरे कोर्स में ये स्लाइड, दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये कि कुरान में टोटल वर्ड्स कितने हैं? आपको मैंने बताया था 78,000 है ना तकरीबन। अब वो जो लफ्ज है ना, वो तीन टाइप्स के हैं। या तो वो लफ्ज कुरान के इस्म है, या वो फेल है, या वो हर्फ है, इनके अलावा नहीं है। कुरान के वो लफ्ज जो किसी चीज का नाम बताते हैं या क्वालिटी बताते हैं, उसको कहते हैं इस्म, ठीक है। और वो सारे लफ्ज जिससे कोई काम पता चल रहा हो, सही है, कोई काम पता चल रहा हो, उसको कहते हैं फेल। इसकी मजीद डिटेल में बाद में समझाऊंगी। और ऐसे लफ्ज जो सेंटेंस बनाने के लिए इस्म और फेल को, यानी नाम और काम को जोड़ के सेंटेंस बनाते हैं, उनको कहते हैं हर्फ। बस अभी आप इतना समझें, अगले अगले लेसन में मैं आपको मजीद समझाऊंगी कि ये क्या होता है। सबसे पहले आज हमने इस्म पढ़ना है, तो आप इस्म को बस देख लें। इस्म कहते हैं किसी नाम या सिफत को, ठीक है। मुझे पता है यहाँ पर हो सकता है मेरी आवाज़ कहीं कहीं ब्रेक हो रही हो, क्योंकि अभी तक इंटरनेट जो है वो इस्लामाबाद में बहुत अच्छे से नहीं आ रहा, तो लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। एनीवेज, अच्छा जी, तो अभी मैंने कहा इस्म कहते हैं नाम को और सिफत को, नाम को और सिफत को, यानी किसी का नाम या किसी की कोई क्वालिटी, कोई अच्छा या बुरा है, उसको भी इस्म ही कहते हैं अरबी में। उर्दू में और इंग्लिश में तो इस्म कहते हैं, नाउन कहते हैं सिर्फ नाम को, लेकिन अरबी में नाम भी और किसी की कोई क्वालिटी हो, कोई सिफत हो, तो दोनों को ही इस्म कहते हैं। सही हो गया, ये मैंने बार बार बता दिया। इस्म को दो तरह से समझते हैं, एक वो जो कॉमन है, एक वो जो प्रॉपर है, यानी आम और खास। ऐसा इस्म जो आम होगा वो कैसे पता चलेगा? जैसे एक लफ्ज है ना किताब, किताब एक किसी चीज का नाम है। अगर किताब के आखिर में आप देख रहे हैं कि दो पेश हैं, किताब के आखिर में क्या है, बोल के बताएं। दो पेज, दो पेश, दो माशाल्लाह। पेश, किताब पेश, चले जी, बस माइक बंद कर लें, माइक बंद कर। जब मैं पूछती हूँ ना, जो फौरन बता सकता है वो बताया कर, देर वालों ने नहीं बोलना होता, ठीक है। ओके जी, किताब के आखिर में अगर दो पेश है, या दो जबर हो गया, या दो जेर, तो क्या बनेगा? किताबुन, किताबन, किताबिन। ये सारे के सारे इस्म कौन से होते हैं? आम इस्म होते हैं। कोई भी आम इस्म अगर आखिर में डबल जबर आ रहा है, डबल जेर आ रहा है, या डबल पेश आ रहा है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा अ बुक, कोई भी एक किताब, ठीक है। और ये खास कब होगा? जबकि किताब के शुरू में आप लगा देंगे अलिफ लाम, तो वो इस्म खास हो जाएगा, वो नाम है ना, या वो सिफत खास हो जाएगी अलिफ लाम के लगाने से, ठीक है। तो ये बन गया अल किताबु। अब एक और चेंज आपने देखा होगा, गौर से देखें, उसके आखिर में डबल पेश थे, इस पे सिर्फ सिंगल पेश है। क्यों? क्योंकि डबल पेश या डबल जबर या डबल जेर आम इस्म में होता है, खास के अंदर डबल नहीं होता, सिंगल होता है। और जब अलिफ लाम आ गया तो उसके साथ डबल लग ही नहीं सकता, है ना। तो यहां आप देखें, जैसे अगर आपको मैं कहूं कि आप कहें द अ बुक, तो क्या ये सही कह रही हूं मैं? बताएं जरा मुझे। नहीं मैम, नो मैम, नो, नहीं,
बिल्कुल, या तो द बुक होगा या फिर अ बुक होगा, दोनों, यानी एक ही वक्त में खास और आम नहीं हो सकती कोई चीज, या खास होगी या आम होगी। तो इसी तरह से आप यहाँ देखें कि या तो अलिफ लाम आएगा खास बनाने के लिए, अगर अलिफ लाम आएगा तो आखिर में कोई भी डबल वाली हरकत नहीं आएगी, ठीक है। और अगर अलिफ लाम नहीं है तो फिर आप डबल लगा सकते हैं, फिर वो आम होगा। बस ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यानी ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहे हैं, ये आम है या खास है, बताएं जरा। इसमें नकरा ये आम आम है। आम है माशाल्लाह। और जो ये ब्लैक कलर में नजर आ रहे हैं, ये इसमें ये हमारे खास खास है। इसमें मरकज वेरी नाइस, माइक्स ऑफ कर लें। यानी जिनके आखिर में दो दो पेश हैं, मुस्लिमुन, मुमिनुन, सालिहुन, काफिरुन, मुशरिकुन, वो हो गए आम, आम इसम है। और जिनकी शुरू में अलिफ लाम, अल मुस्लिमु, अल मुमिनु, अस सालिहु, अल काफिरु, अल मुशरिकु, वो क्या है, वो हैं खास। आगे चलते हैं हम जी। तो अच्छा, आप अक्सर देखते हैं, जैसे मैं आपको अभी शुरू में एक वाहिद जमा बता रही थी ना, तो मैंने आपको कहा था इस्मुन और अस्माउन है ना। तो मैंने आपको कहा था इस्म और अस्मा भी पढ़ सकते हैं, यानी आखिरी हरकत को अरबी बोलने वाले जो लोग हैं ना, है ना, अरब के लोग, उनकी जुबान है, उनकी मर्जी के मुताबिक ही हम सीखेंगे ना, उनको ही तो रूल्स का पता है अरबी के। तो वो क्या कहते हैं कि सिंपल तरीके से पढ़ने के लिए आप आखिरी हरकत इस्म की ड्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे लफ्ज तो है, यहाँ देखें आपको नजर आ रहा है मुस्लिमुन, ये मैं आपको एरो के जरिए दिखा रही हूँ, लेकिन आप सिंपल पढ़ने के लिए ना, आसानी के लिए इसको मुस्लिम भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिखते हुए आप इसको मुस्लिमुन, असल में ये मुस्लिमुन है लेकिन इसको मुस्लिम पढ़ सकते हैं। इसीलिए मुमिनुन को आप मोमिन पढ़ सकते हैं, सालिहुन को सालिह पढ़ सकते हैं, काफिरुन को काफिर पढ़ सकते हैं। तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है, अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हैं तो आखिरी हरकत को स्टॉप कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज आ गई जी, सब गौर से स्क्रीन को देख लें, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर मैं आपसे क्वेश्चन भी करूंगी अभी। मुजक्कर वाहिद से मुजक्कर जमा कैसे बनाते हैं? मुजक्कर मैस्कुलिन कोई भी, मैन, मेल, यही कहते हैं ना हम। अगर वो एक है, यानी एक मुसलमान आदमी है, तो हम उसको अरबी में कहते हैं मुस्लिमुन। क्या कहते हैं उसको, सब बताएं। मुस्लिमुन मुस्लिमोन वेरी नाइस। मुस्लिमन भी कह सकते हैं, मुस्लिम सकते हैं। बस माइक ऑफ करें, बस अब ऑफ कर दें, ठीक है। ये सब का मतलब है एक मुसलमान, ठीक है। अब इनकी जमा दो तरह से बनती है, अगर तो आखिर में दो पेश हो, एक मुसलमान आदमी मुस्लिमुन हो, यानी आखिर में दो पेश हो, तो जमा बनाते हुए आप इसके आगे दो चीजें ऐड कर दें, वाओ और नून, तो मुस्लिमुन से बन जाएगा मुस्लिमुना, ठीक है। इसी तरह अगर मुस्लिमन और मुस्लिमिन हो, यानी आखिर में दो जबर और दो जेर हो, तो जमा बनाते हुए या नून ऐड होगा, तो बन जाएगा मुस्लिमीना, मुस्लिमीन, ठीक है। ये देखिए ऊपर देख लें, यहाँ पर वाव नून या फिर या नून बढ़ाइए, तो वाव नून कब लगेगा, जब आखिर में दो पेश होगा। ये देखें, मुस्लिमुन से मुस्लिमून, और या नून आखिर में कब लगेगा, जब मुस्लिमन मुस्लिमिन यानी दो जबर दो जेर होगा, तो हम मुस्लिमीन बना देंगे, है ना। जरा मुझे बताएं, मुस्लिमुन की जमा बोल के बताएं। मुस्लिमुन की जमा मुस्लिमून मुस्लिमोन वेरी नाइस। अगर मैं कहूँ मुस्लिमन, मुस्लिमिन, या नून के साथ मुस्लिमीन, यानी इन दोनों की जमा सेम है, मुस्लिमीन। और इनके आखिर में देखिए जबर आ रहा है, नून पे सबके जबर ही है, ठीक है। और तो यहाँ देखें, ये इसी तरह से आपको प्रैक्टिस के लिए दिखाए जा रहे हैं, आप इनको बाद में मैं स्लाइड भेजूंगी, आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा, ठीक है ना। इसी तरह मुमिनुन, मुमिनून, और अगर दो जबर दो जेर आया, मुमिनन, मुमिनिन, तो बन गया मुमिनीन। तो यहाँ पेश वाले में सालिहून, काफिरून, मुशरिकून, और जबर जेर वाले में सालिहीन, काफिरीन, मुशरिकीन। तो वाव नून एक जगह लग रहा है और दो जगह पर या नून लग रहा है, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग सी बात है ना। तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ अभी, अगर दो पेश हो तो जमा के लिए क्या ऐड करते हैं? वाव नून और अगर आखिर में दो जबर दो जेर हो तो क्या ऐड करते हैं? नाइस नाइस। अल्लाह ताला इस वक्त कितने खुश हो रहे होंगे कि आप सब अपने बाकी सब काम छोड़ के अल्लाह की किताब समझ रहे हैं, है ना। ये कुछ निशानियां दी हुई हैं, आपको पता कैसे चलेगा ये इस्म है क्या है। उन्होंने कहा अलिफ लाम सिर्फ इस्म के शुरू में ही आता है और आखिर में डबल जबर, डबल पेश, डबल जेर,
वाव नून या नून, इनसे ज्यादातर हमें पता चल जाता है कि ये इसम है। चलें इसको हम आगे समझेंगे, अभी छोड़ देते हैं, थोड़ा सा समझ भी लिया है। अब आगे हमारी छोटी सी प्रैक्टिस नमाज से जरा पहले, बस हमें 1-2 मिनट ही चाहिए, ठीक है। आपने कल एक टेबल पढ़ा था, आप सिर्फ इस वाले हिस्से को, मुस्लिम मुस्लिमून को छोड़ दें, सिर्फ ये शुरू वाले लफ्ज देखें, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु। ये आपने सीखा था, मैं आपको बताती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आप अपने माइक ऑफ रखें और प्रैक्टिस करें। हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम, है ना। हमने इसके साथ अब क्या लगाया, मुस्लिम और मुस्लिमून, क्योंकि हमने जमा बनानी सीखी है ना। तो जो जो इसमें वाहिद है उसके साथ मुस्लिम लगेगा, जो जमा है वहां मुस्लिमून लगाएंगे हम। तो क्या बन जाएगा, हुआ मुस्लिम, ये पूरा एक सेंटेंस बन जाएगा। कितना आसान है, अरबी में सेंटेंस बनाना ज्यादा आसान है, क्योंकि उर्दू में, इंग्लिश में वॉज वर लगाने पड़ते हैं, इज आर एम, हैज हैव, डू डिड, है ना, कुड, वुड, इस तरह की चीजें। और अरबी में ज्यादातर हेल्पिंग वर्ब्स होते ही नहीं है, खुद ब खुद अंडरस्टूड होती हैं वो चीजें, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएंगी। इसलिए अरबी में सेंटेंस ज्यादा आसान है। दो लफ्ज को मिलके सेंटेंस बन गया, हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है, हुम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है, अंता मुस्लिम, आप मुसलमान हो, अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ, अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं, नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। हैंड रेज करें आप, मैं इशारे करूंगी और आपने पढ़ के बताना है, लेकिन हैंड रेज करें पहले। माइक ऑन करने का नहीं कहा आपसे, सिर्फ हैंड रेज करें। सबा रज़ाक, माइक ऑन कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। सबा, मैं इशारा करूंगी, आपने अरबी भी बोलनी है और तर्जुमा भी करना है। जी मैम। हुआ हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अंत मुस्लिम, आप एक मुसलमान हो। अना मुस्लिम, मैं एक मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। माशाल्लाह, तो कितना अच्छा सुनाया आपने। इसका मतलब है कि ऐसी कोई क्लास होती है कि आप सिर्फ सेकंड क्लास के अंदर ही आपको सेंटेंस आ जाएं, और अरबी इतनी आसान है कि आपने सिर्फ फ्राइडे को पढ़ा है, आज सिर्फ सेकंड आप सेशन ले रहे हैं और आपको जुमले बनाने आ गए। तो देखें, पता चल रहा है कि बहुत आसान है। बस अब यहाँ देखें, हल का मतलब है क्या, नाम का मतलब है जी हाँ। तो आप, ये मैं आपको बता देती हूँ, उनको प्रैक्टिस बाद में करेंगे। हल का मतलब है क्या, क्या क्वेश्चन। तो हल हुआ मुस्लिम, क्या वो मुसलमान है, तो आप जवाब देंगे नाम हुआ मुस्लिम, जी हाँ वो मुसलमान है। हल हुम मुस्लिमून, क्या वो सब मुसलमान है, नाम हुम मुस्लिमून, जी हाँ वो सब मुसलमान है। हल अंता मुस्लिम, क्या आप मुसलमान हो, नाम अना मुस्लिम, जी हाँ मैं मुसलमान हूँ। हल अंतुम मुस्लिमून, क्या आप सब मुसलमान हैं, नाम नाहनु मुस्लिमून, जी हाँ हम सब मुसलमान हैं। ये प्रैक्टिस आपने घर में दो दो लोगों ने मिलकर करनी है, क्योंकि ज्यादातर मुझे पता है फैमिली से एक से ज्यादा लोग सीख रहे हैं ना। या आप मिरर के सामने खड़े होकर सवाल जवाब करें, ठीक है, अपना पार्टनर मिरर में बना लें अगर कोई और ना हो तो, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे मैं पूछूं, हल अंता बिखैर, क्या आप खैरियत से हो, आप कहोगे नाम अना बिखैर, जी हाँ मैं खैर से हूँ। बिखैर का मतलब है खैर से, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं आप सबसे कहूँ हल अंतुम बिखैर, क्या आप सब खैर से हैं, आप कहेंगे नाम नहनु बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह, जी हाँ हम खैर से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। तो हमारा लेसन मुकम्मल हो गया। इसका नुक्ता तालीम ये है कि अपने दिमाग को वेस्ट ना करें, इससे ज़ाया ना करें, या अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो समझो आप वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो हम पूरी ज़िंदगी में ना कहते हैं अपना 25%, 5% से 25 ही यूज़ करते हैं, और हम कहते हैं नहीं दिमाग मेरा, मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही। हम अपने दिमाग को पैक रखते हैं, पैकिंग खोलते ही नहीं। जो अल्लाह ने इतनी अच्छा हमें पैक दिमाग दिया है, उसको खोलेंगे पैकिंग तो इस्तेमाल होगा ना। तो वो खाली रहता है और हम दुनिया से चले जाते हैं, इसलिए उसको इस्तेमाल करें। जब हम 60 ईयर्स के हो जाते हैं ना, तो भी हमारे दिमाग में सिर्फ 3% सेल्स मरते हैं, बाकी सब मौजूद होते हैं, सही है। तो आप जो है वो इसका मतलब है कि उस एज में भी, 60 की एज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सीख सकते हैं, है ना। तो शैतान कहेगा, लेकिन आपने ऐसा उसकी बात नहीं माननी। और एक्सरसाइज दिमाग की यही है कि ज़्यादा इस्तेमाल करें, जितना इस्तेमाल करेंगे आप जल्दी बूढ़े भी नहीं होंगे, है ना। तो दिमाग की वर्जिश कैसे करें, अल्लाह की किताब को समझने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान के आज तक, अभी तक 8638 वर्ड सीखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 8000 से ज्यादा। देखिए जरा,
जिन्होंने ये क्लास ज्वाइन नहीं की उनको वो कब कह सकते हैं कि उनको हज़ारों लफ्ज़ आते हैं? लेकिन आपने कितना अच्छा किया इस क्लास को ज्वाइन करके, आपने इतने लफ्ज़ सीख भी लिए हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफ़ीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। और अभी हमारी असर ब्रेक है, थोड़ी-सी लेट हुई है, लेकिन आप इतने टाइम में पढ़ लेंगे। 4:10 पे इंशाल्लाह हम क्लास शुरू करते हैं, सो जल्दी से जाएँ, क्विक एक्शन और नमाज़ अदा करके वापस आएँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपके अल्लाह सवालात उसके बाद हाफिज। लिए जाएँगे, आपके सवालात एंड में लिए जाएँगे। थैंक यू वेरी मच। वस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम व वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वसलाम। QC 1 अंडरस्टैंड कुरान कोर्स 1 बैच नंबर 781 उसका सेकंड सेशन है आज। सेकंड टाइम आज हम फ्राइडे को इकट्ठे हुए हैं अपने अल्लाह की किताब को अंडरस्टैंड करने के लिए। और सेशन 2 में हमने 2 चैप्टर्स मुकम्मल करने हैं। चैप्टर 2 हम पढ़ चुके हैं ब्रेक से पहले, और चैप्टर 3 हम अभी पढ़ेंगे मगरिब से पहले। और अभी-अभी मैंने आपसे कहा है कि माइक का ख्याल रखें, लेकिन अभी भी आप लोगों के माइक्स ऑन हैं। नायाब जमील, उम्मे अमारा, प्लीज़ अपने माइक का ख्याल रखिए और ध्यान से लेसन सुने, ताकि माइक वाली जगह पे सम टाइम मिस्टेकनली टच हो जाता है और माइक ऑन हो जाता है। प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिए। उम्मे अमारा का माइक अभी भी ऑन है। एनीवेज़, आगे चलते हैं हम। सेशन 2 लेसन नंबर 3A-B। आइए कुरान समझते हैं हम सब मिलकर आसान तरीके से। आज का पहला सवाल मैं करूँगी, लेकिन आपने बोलना नहीं है, हैंड रेज़ करना है, ठीक है? ये जो लिखा हुआ है यहाँ कॉर्नर पर अल बुखारी 5027, ये हदीस मुबारका है जिसका ज़िक्र किया था मैंने पहले लेसन में, फर्स्ट लेसन में, ठीक है? तो क्या कोई बता सकता है कि ये कौन-सी हदीस है? हैंड रेज़ करें अगर आपको याद है कि मैंने अल बुखारी की कौन-सी हदीस यहाँ पर गाइड आपको किया था, बताया था। शगुफ्ता शाहिद बताना चाह रही हैं। जी, माइक ऑन करें। ये हदीस है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। हाँ, कुरान सीखे और दूसरों को कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। माशाल्लाह, तो कितनी अच्छी बात है। तो इस चीज़ को महसूस करें कि हम इस वक़्त यहाँ एक बेहतरीन की कैटेगरी में आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप भी, मैं भी, हम सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, ठीक है? तो आइए इसी खुशी के साथ कि हम दुनिया की बेस्ट क्लास में इस वक़्त मौजूद हैं, अल्लाह की किताब को सीखने सिखाने के लिए, हम आगे चलते हैं। जी, तो हम देखते हैं अभी लेसन 2AB में हमने क्या सीखा। अभी कुछ देर पहले हमने सूरतुल फातिहा में की फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स को सीखा, उनका लफ्ज़ी तर्जुमा देखा, रनिंग ट्रांसलेशन, बामुहावरा तर्जुमा और उनसे हमें सबक क्या मिला, हमने शॉर्टली उसको समझा। और वहाँ से कामयाब इंसान की 6 हैबिट्स हमने सीख ली हैं। वो अब आपको याद करनी है इस वीक में, और सीक्वेंस में याद करनी है। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीक्वेंस में, ठीक है? और पूरी तरह से फ़ील किया चीज़ों को, एहसास के साथ, इमेजिन किया, तसव्वुर के साथ, ठीक है? चैप्टर 2 के बी पार्ट में ग्रामर में हमने लफ्ज़ की 3 किस्में सीखी, इस्म, फ़ेल, हर्फ़। इस्म आम कौन-सा होता है, इस्म ख़ास कौन-सा होता है, हमने ये सीखा। मुज़क्कर वाहिद से जमा कैसे बनाते हैं, हमने ये सीखा। और कितना आसान था, आप लोग साथ-साथ ही बता रहे थे, बहुत आसान है। फिर भी कहीं कन्फ्यूज़न हो तो आप रिकॉर्डिंग सुन के उसको अच्छे से समझ भी सकते हैं, ठीक है? और कुछ नए वर्ड्स हमने मज़ीद सीखे। 9 लफ्ज़ जो हैं वो टोटल अब तक हम चैप्टर 1-2 में सीख भी चुके हैं। जैसे हल, नाम, इस तरह के वर्ड्स हमने सीखे हैं ग्रामर में, तो वो भी बहुत आसान है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। और ये कोर्स जो कि बहुत आसान है, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कुरान में कि इसको हमने आसान बनाया है हमारे समझने और नसीहत के लिए। तो ये खुशी की बात है, मुस्कुराइए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। आज के सबक में चैप्टर 3 में सूरतुल फातिहा की वर्स नंबर 3 तो हमने सीख ली है ना चैप्टर 2 में। अब 3 में हम आयत नंबर 4 और 5 सीखेंगे, ठीक है? और ग्रामर में एक नया टेबल है, उसमें भी 6 लफ्ज़ हैं।
लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग है और उसका कनेक्शन पहले वाले टेबल के साथ है, हुआ हुम के साथ। हम इसको भी सीखेंगे। आगे चलते हैं और सब लोग सूरतुल फातिहा की पहली 5 आयत की तिलावत सुनते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने ये जो पहली 3 वर्सेस और तावुज़ के साथ हमने सीख ली हैं, तो यहाँ पर हम इनको ज़रा शॉर्टली देख लेते हैं। तावुज़ हमने सीखा था, गौर से देख लें, आपकी रिवीजन भी इस स्लाइड से हो सकती है। मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की, शैतान से जो मरदूद है, अल्लाह के नाम से जो बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है, मुसलसल रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए हैं, जो रब है तमाम जहानों का, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, मुसलसल रहम करने वाला है। अब तक हमने इतना सा तर्जुमा सीखा है। अब देखिए 2, पहला फ्राइडे और ये वाला फ्राइडे में अब तक, तो इतना थोड़ा-सा तो हम याद कर सकते हैं ना? इसलिए नेक्स्ट क्लास में आपको ये सारे लफ्ज़ अच्छी तरह आने चाहिए, भूलने नहीं चाहिए। इतना थोड़ा-सा काम है ये। वरना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग कितना ज़्यादा काम एक दिन में कर रहे होते हैं। तो अल्लाह की किताब के लिए इतनी थोड़ी-सी एफ़र्ट है, वो तो करेंगे ना हम। ठीक है? आज हमने इस चैप्टर 3 में ये वाली 2 वर्सेस सीखनी है, 4 एंड 5। आइए हम इनको देखते हैं। वर्स नंबर 4 में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? मालिक यौमिद्दीन, मालिक है दिन का बदले के। ठीक है? हम इसको समझते हैं और कैसे समझते हैं? पहले एक-एक लफ्ज़ का तर्जुमा देखेंगे, फिर हम रनिंग ट्रांसलेशन, फिर उसका सबक हम देखेंगे हमें क्या सबक मिल रहा है। ठीक है? मालिक क्या होता है? जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना कि वो इस चीज़ का मालिक है, अरबी वाला मालिक भी सेम होता है। तो हमें तो खुश होना चाहिए कि उर्दू बोलने वालों के लिए अरबी सीखना बहुत आसान है, क्योंकि बहुत सारे उर्दू के लफ्ज़ और अरबी के लफ्ज़ सेम होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मालिक का मतलब मालिक ही होता है, ऑनर किसी चीज़ का, ठीक है? और यौम का क्या मतलब है? दिन। यौम का मतलब है दिन। जैसे यौम ईद, ईद का दिन, यौम आखिरत, आखिरत का दिन, ठीक है? इसी तरह यौम की जमा है अय्याम, ठीक है? माइक ऑन करके बताइए यौम की जमा क्या है? अय्याम 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 चलो, अब माइक ऑफ कर लें। इसी तरह तीसरा लफ्ज़ है अद्दीन। अद्दीन जो है, यानी असल में ये दीन है लफ्ज़, दीन है। इस दीन के साथ अलिफ लाम लगाने से ये क्या बन गया? आम के खास। खास खास वेरी नाइस। खास बन गई। तो अलिफ लाम लगने से ये खास हो गया, ये तो बात हमें पता चल गई। अब इसका मीनिंग हम समझते हैं। सो डियरेस्ट स्टूडेंट्स, याद रखें कि अरबी ज़ुबान वाला जो लफ्ज़ है ना दीन, इस दीन के 2 मीनिंग्स होते हैं। पहला मीनिंग होता है किसी चीज़ का बदला, यानी किसी कोई अच्छा करेगा तो उसको अच्छा बदला मिलेगा, है ना? कोई बुरा काम करेगा उसको बुरा बदला मिलेगा, किसी भी चीज़ का बदला, ठीक है? इस दीन का दूसरा मीनिंग होता है ज़िंदगी का निज़ाम, वे ऑफ लिविंग, कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी किस अंदाज में गुजार रहे हैं, ठीक है? और जैसे हम कहते हैं ना इस्लाम हमारा दीन है, तो इसका मतलब यही होता है कि हमारा पूरी ज़िंदगी का जो सिस्टम है, हमने ज़िंदगी गुजारनी कैसे है वो इस्लाम के मुताबिक है, इसलिए इस्लाम को दीन कहते हैं, क्योंकि इस्लाम पूरा निज़ाम ज़िंदगी है, ठीक है? लेकिन इस आयत में दीन का पहले वाला मीनिंग कंसीडर करेंगे हम, ठीक है? इसमें दूसरे वाला मीनिंग नहीं है, ठीक हो गया? तो पहला मीनिंग है बदला। अब इसके बारे में इस आयत के बारे में हम मज़ीद समझते हैं। जी, तो इस आयत में कहा क्या जा रहा है, ज़रा गौर करें। मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है दिन का बदले के। बदले का दिन कौन सा होता है आपके ख्याल में? आखिरत का आखिरत का जब दिन क़यामत का दिन, आखिरत का, बिल्कुल। क़यामत तो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि होगा क्या। ये हम सबको पता है कि क़यामत तो ज़रूर आएगी, और जब क़यामत आएगी तो इस आयत में कहा जा रहा है कि उस दिन मालिक कौन होगा? अल्लाह होगा। उसी की हुकूमत होगी और वो सबके दरमियान इंसाफ से फैसला करेगा।
ठीक है। अब इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि मालिक तो दुनिया का भी वही है, आज भी तो वही मालिक है ना? बात यही है, आज भी हमारा मालिक तो अल्लाह ही है, हर चीज का मालिक है, लेकिन अल्लाह ने अपनी मर्जी से हमें जब तक हम इस दुनिया में है ना, हमें कुछ चीजों की इख्तियार दिया हुआ है, कुछ अथॉरिटीज हमारे पास हैं। हम लोगों को अल्लाह ताला ने आज़ादी दे दी है कई चीज़ों में कि तुम्हें मैं छोड़ रहा हूँ, तुम अपनी मर्जी से ये वाले काम करो, है ना? उसके बाद कयामत के दिन फिर मैं तुम्हें कोई इख्तियार नहीं दूंगा, तुम्हारी कोई मर्जी नहीं होगी, फिर मैं फैसला करूंगा। बिल्कुल ऐसे जैसे हमारा कोई एग्जाम हो रहा होता है ना, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो पेपर हमें दे देते हैं, हमारा जो टीचर होते हैं, एग्जामिनर, हमारे रूम में क्या होता है, हमें पेपर दे देते हैं और उस पेपर के लिए हमें कहा जाता है कि आप इसको सॉल्व करें। उस टाइम टीचर ने क्लास में हमें जो भी क्वेश्चंस करवाए हों, जितना भी पढ़ाया हो, उस टाइम टीचर हमें नहीं बताते, चाहे हम गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, वो हमें छोड़ देते हैं। वो कहते हैं आप सही करो, गलत करो, अभी ये 3 घंटे हैं या 2 घंटे हैं पेपर के, इसमें हम आपको नहीं बताएंगे, आपको आज़ादी है, जो मर्जी पेपर में लिखो, उस टाइम हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। यानी उस वक्त अपने पेपर के मालिक हम होते हैं ना। और फिर जब पेपर का टाइम खत्म होता है तो फिर उसका रिजल्ट और वो सब कुछ टीचर के हाथ में होता है। ये एक सिंपल सी एग्जांपल दे रही हूँ। इसी तरह अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है, तो इस दुनिया में भी मालिक तो अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ने हमें टाइम दिया है कि तुम जो भी करोगे यू कैन डू इट, बट कयामत के दिन तुम्हारी जरा भी मर्जी नहीं चलेगी। अभी तो तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो अच्छे काम करो, चाहो तो बुरे करो। फिर कयामत के दिन सारी मर्जी अल्लाह की होगी और अल्लाह फरमाते हैं उस दिन मैं तुम्हें किसी चीज की जरा सी भी मर्जी करने नहीं दूंगा। दुनिया में तो हमें दी हुई है ना, और फिर मैं तुम्हें दुनिया में तुम्हारे सारे जो काम होंगे ना उनका तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। अच्छे काम तुमने दुनिया में किए होंगे तो तुम्हें अच्छी चीजें मिलेंगी, बुरे किए होंगे तो बुरा बदला मिलेगा, है ना? तो इसलिए बदले का दिन कहते हैं क़यामत के दिन को। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। सो हमें इस आयत नंबर 4 से एक कामयाब इंसान की अच्छी आदत पता चली है, आदत नंबर 7। ठीक है, क्या आदत पता चली? हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर काम को इस तरह से करें कि आखिरत में हमें इस काम का जवाब देना है। हम खाना खा रहे हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं, हम कोई भी काम लाइफ का कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये ज़हन में रखें कि अगर इस काम को मैं ऐसे करूँगा या ऐसे करूँगी, तो क़यामत के दिन मुझे इसका अच्छा बदला मिलेगा या बुरा। हर काम को करते हुए आखिरत को ज़हन में रखें, क्योंकि हम जो भी एक-एक स्टेप जो हम काम करते हैं ना, उस सब चीज़ों का जवाब हमें क़यामत को देना पड़ेगा। इसलिए ये कोशिश करें कि कोई काम भी हम इग्नोर ना करें आखिरत को किसी भी वक़्त, और वो गलत काम ना करें, ठीक है? और आखिरत की तैयारी अभी से शुरू करें, क्योंकि अच्छे रिज़ल्ट के लिए जितनी अच्छी हम पेपर की तैयारी करें, रिज़ल्ट अच्छा आता है ना, इसी तरह क़यामत के दिन वो जो बदला हमें मिलेगा वो हमारे इस दुनिया की लाइफ़ के मुताबिक होगा। तो हमने इस टाइम को ज़ाया नहीं करना। ये एक कामयाब इंसान की आदत नंबर 7 है। और 2 चीज़ें ज़हन में रखनी है, एक तो होप, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है ब्लू कलर में, उम्मीद रखनी है कि इंशाल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह हम पर रहम फरमाएगा। अल्लाह ताला तो रहम करने वाले हैं, लेकिन ईज़ी ना हो जाएँ कि अल्लाह ताला हमें हर चीज़ में माफ़ कर देंगे, क्योंकि अल्लाह ने कहा है गलत काम करोगे तो फिर उसकी सज़ा तो मिलेगी। इसलिए ये डर भी होना चाहिए कि हमें सज़ा मिल सकती है, ठीक है? इसलिए हमें सब काम अच्छे करने चाहिए और अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। जी, तो हमने आयत नंबर 4 को समझ लिया, अब मगरिब की नमाज़ में हम इसको भी समझ के पढ़ेंगे, पहली 4 आयत को, है ना? तो कितनी अच्छी सी नमाज़ हमें समझ आएगी, इन सारी बातों को ज़हन में लाएँगे हम। हमारी क्लास और इस बात की दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ऐसा बना दे कि हमारे जो बदले का दिन हो वो कामयाब रहे, और हम अपनी आखिरत की बदले के दिन को कामयाब करने के लिए दुनिया में अच्छे-अच्छे कामों का प्लान बनाते हैं और इस बारे में दूसरे लोगों को भी बताते हैं इंशाअल्लाह। आखिरी आयत आज की वर्स नंबर 5 है, ठीक है? और वर्स नंबर 5 में आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ठीक हो गया? तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। अब ये गौर से देखें सब स्टूडेंट्स, इय्याका आपको एक लफ्ज़ लग रहा है ना? लेकिन दरअसल ये 2 तरह के 2 लफ्ज़ हैं, 2 टुकड़े वो मिले हुए हैं। इय्याका मतलब होता है ही, या आप कह सकते हैं या का मतलब होता है सिर्फ़। का मतलब होता है तेरी, का मतलब होता है तेरी। तो इय्याका तेरी ही, आप ये भी कह सकते हो सिर्फ तेरी। अब दोनों का मतलब तो सेम है, तेरी ही या सिर्फ तेरी, एक ही मतलब है, तो आप दोनों पढ़ सकते हो, ठीक है? नाअबुदु को गौर से देखें, नाअबुदु का मानी क्या है सब बताएं?
हम इबादत करते हैं। इबादत करना। हम हम इबादत इबादत करते हम करते हैं। इबादत करते हम हैं। इबादत Nice. करते हैं। तो यहाँ आप देखें कि इबादत के बारे में जिक्र हो रहा है पूरी स्लाइड में। काफ़ी सारी इबादतें लिखी हुई हैं, जैसे नमाज अदा करना इबादत है, रोज़ा, ज़कात, हज। इसी तरह किसी को कुरान समझने के लिए दावत देना। मैंने आपसे कहा था लास्ट टाइम कि आपने एक एक पर्सन को ऐड कराना है। बहुत सारे लोगों ने ऐड कराया है, मुझे पता चल रहा था। माशाल्लाह, उनके नाम मुझे आज आप भेजिएगा। कुछ लोगों ने नहीं भी शायद नाम भेजे, और जिन्होंने नहीं ऐड करवाया, क्लास के जितने लोग हैं उनको चाहिए कि वो कम से कम एक, वरना ज़्यादा लोगों को कहे कि वो क्लास को ज्वाइन करें। अभी तो शुरू शुरू में हम उन्हें ज्वाइन करवा सकते हैं, है ना। पिछली रिकॉर्डिंग भी उन्हें दे देंगे। तो अगर आप किसी को दावत देंगे ना कि वो आपके साथ कुरान समझे, उसे कन्विंस करेंगे, तो ये भी नेकी है, ये भी इबादत है, दावत देना। ठीक है, सिर्फ खुद नहीं समझना, दूसरों को भी दावत देनी है। नसीहत किसी को अच्छी करना, जिहाद करना। जिहाद क्या होता है? कोशिश करना अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की बात मानने के लिए हर तरह की एफर्ट, उसको जिहाद कहते हैं। इल्म हासिल करना भी इबादत है। हलाल रिज्क कमाना, उसके लिए एफर्ट करना, वो भी इबादत है ना। दूसरों की खिदमत करना, दूसरों के अच्छे के लिए एफर्ट करना, खिदमत करना, वो भी इबादत है। मगर सबसे पहले नमाज का जिक्र है। क्यों? जिसने नमाज छोड़ी, उसने दीन को समझो गिरा दिया। ये अल्लाह के नबी की हदीस मुबारक है। ठीक है, तो नमाज इतना ज़रूरी है कि दिन में अल्लाह फरमाते हैं 5 बार मुझसे मुलाकात करो। अगर हम वो नहीं कर रहे तो इसका मतलब हमारी जो बेस ही नहीं है हमारी दीन की, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम इस पे अमल भी करें। बिलाल, आपने हैंड रेज़ किया था, अगर कोई क्विक क्वेश्चन है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो। मैम मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा था कि अगर हम किसी को ऐड कराएं तो ये सदका जारी होएगा या नहीं? बिल्कुल बेटा, होगा। और ये तो आप सदका जारिया की बात करें, वो तो होगा ही होगा। असल में बात ये है कि ये एक तरह से हमारा फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ से ऊपर तो कोई चीज़ नहीं होती। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया था ना कि जो भी अच्छी बात तुम्हें पता चले, वो तुम दूसरों को बताओ। तो अब नबी तो आएँगे नहीं, तो बिलाल, आप, मैं, हम सब की ज़िम्मेदारी है कि अगर एक अच्छी बात हमें पता चल रही है कि यहाँ से हम कुरान समझ सकते हैं, ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तो दूसरों को बताना समझो फ़र्ज़ है। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ, तो ये ज़रूरी है, मतलब ये नफ़ल ऑप्शन नहीं है, ये ज़रूरी है। अल्लाह ताला पूछेंगे कि तुमने क्यों नहीं किया। हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। माशाल्लाह, कितना अच्छा क्वेश्चन किया बिलाल ने। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। हमने अभी पढ़ा इय्याका नअबुदु, सिर्फ़ तेरी, यानी हम अल्लाह ताला के सामने एक्नॉलेज कर रहे हैं कि सिर्फ़ तेरी हम इबादत करते हैं, है ना। उसके बाद क्या है? व इय्याका, व का मतलब और, इय्याका वही लफ्ज़ रिपीट हो रहा है। इय्याका, मैंने आपको बताया इसका मानी है तेरी ही, सिर्फ़ तेरी, एक ही बात है ना। तो इय्याका, ये वाला इय्याका भी वही है। ठीक है। नस्तईन, हम मदद मांगते हैं या मदद चाहते हैं। ये जो नस्तईन है ना, उर्दू के लफ्ज़ होते हैं, जैसे किसी के साथ ताउन करना, मुआविन होना, इस्तिआनत, इआनत, उन, ये सारे लफ्ज़ ना हेल्प के लिए, किसी की मदद के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अरबी में भी वही मीनिंग है ना। तो ये अरबी उर्दू वाला सेम लफ्ज़ है। तो हम इसको ज़रा देख लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 2 लफ्ज़ पिंक कलर में आपको दिखाए हुए हैं, नअबुदु, नस्तईन। ज़रा गौर से उसको देख लें। ये इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रही हूँ। उसके शुरू में जो नून ज़बर ना लिखा हुआ है ना, दोनों के शुरू में नून ज़बर ना है। इसकी वजह से इन दोनों का मीनिंग है हम। ये जो नून ज़बर ना है, इसका मतलब है हम। जैसे हमने टेबल पढ़ा था ना, नाहनु हम, हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, तो नाहनु भी हम था ना। तो ये समझिए वही वाला नून ज़बर ना ऐड हुआ है, ये समझ लें आप। नून ज़बर ना का मतलब हुआ हम, नाबुदु, हम इबादत करते हैं, नस्ताइन, हम मदद चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। आगे चलते हैं जी। तो हमने लफ्ज़ तो समझ लिए हैं, अब ज़रा हम इससे देखते हैं हमें सबक क्या मिल रहा है। 2 बातें पता चल रही हैं साइड में। एक तो ये कि नमाज के टाइम हम ये एक्नॉलेज करते हैं और अपने आप को बार-बार याद दिलाते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है एक मुसलमान के लिए कि वो सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करे। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फातिहा में, ये रिपीट करो कि तुम सिर्फ़ मेरी इबादत करते हो, किसी और की नहीं, और सिर्फ़ मुझसे मदद माँगते हो। तो पहली बात इबादत है। इबादत के बारे में हम यहाँ देखते हैं, अल्लाह ताला कुरान में सूरतुज़ ज़ारियात की वर्स नंबर 56 पे ये नहीं फरमा रही कि आप दुनिया में बस ऐसे ही इधर-उधर घूमने फिरने के लिए पैदा हुए हैं, या मैंने आपको इसलिए पैदा किया आप बहुत रिच हो जाएँ, बहुत ज़्यादा पैसा कमाएँ, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ बाय कर लें। ठीक है, लाइफ़ गुज़ारने के लिए वो चीज़ें अगर आप हलाल तरीके से, हलाल रिज़्क से हासिल कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वो आपका मकसद नहीं है। आपको मैंने पैदा इसलिए किया है, किस लिए?
कि आप इबादत करें। अल्लाह फरमाते हैं मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया, जिन्नों को भी इंसानों को भी। कुरान के ज़रिए ये फरमाया जा रहा है। इसका मतलब है इबादत के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। तो हम 24 आवर्स इबादत कैसे कर सकते हैं? हम जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ अल्लाह को याद रखें कि या अल्लाह मैं इस काम को भी अच्छे से कर रहा हूँ कि तू मुझसे राज़ी हो। खाना खाते हुए भी नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक खाएँ, हलाल खाना खाएँ। किसी से बात कर रहे हैं तो ऐसी बात ना करें कि वो हर्ट हो जाए। किसी की ग़ीबत ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी का बुरा के लिए बुरा प्लान ना बनाएँ। हर वक़्त अच्छे-अच्छे काम करें, लाइफ़ को अच्छे से एन्जॉय भी करें, लेकिन अच्छे काम करें। तो हम 24 घंटे हमारी फ़रिश्ते हमारी इबादत लिखेंगे। 24 घंटे हम इबादत कर सकते हैं अगर हर काम को सही कर रहे हैं तो। है ना? स्कूल पढ़ने जा रहे हैं वो भी अच्छे से जाएँ। कहीं जॉब कर रहे हैं वो भी अच्छे से करें। घर में है तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आप पूरी तरह पूरी करें, लेकिन अल्लाह को ज़हन में रखकर कि या अल्लाह ये तेरी तेरी वज़ह से ये अच्छा काम मैं कर रहा हूँ, तो वो इबादत होगा। सुभान अल्लाह, ठीक है? इसी तरह अगर हम बात करें मदद की, तो यहाँ हम मदद की बात करते हैं। चलिए पहले हम देख लेते हैं। इय्याका नअबुदु से हमें आदत नंबर 8 पता चलती है कामयाब इंसान की कि वो हर काम में अपनी नीयत इबादत की रखता है। ठीक है? कोई और नियत नहीं होती कि ये काम हम लोगों के लिए कर रहे हैं, नहीं, सिर्फ़ अल्लाह के लिए। तो फिर वो इबादत होगा। अगर हम कोई भी काम अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के लिए सोचकर नहीं कर रहे, लोगों के लिए कर रहे हैं, तो फिर वो इबादत नहीं होगा। ठीक है ना? तो इसी तरह आदत नंबर 9 पता चल रही है, वह इय्याका नस्तईन। इबादत भी अल्लाह की और मदद भी अल्लाह से माँगनी है। तो आदत नंबर 9 बनानी पड़ेगी हमें अगर कामयाब होना है तो। वो क्या? कि हर काम में सिर्फ़ अल्लाह से मदद माँगी जाए। ये वैसे जो हम कह देते हैं मम्मा से आपसे हमें हेल्प चाहिए, बाबा से, डॉक्टर से, फ्रेंड से, वो हेल्प और होती है। मतलब वो तो हम एक-दूसरे को वो जायज़ है, वो गलत नहीं है। बट हमें पता होता है कि वो लोग भी हमारी हेल्प असल में अल्लाह की वज़ह से कर रहे हैं। वो सोर्स है सिर्फ़। असल हेल्प जो है वो अल्लाह से माँगे। छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो मिलेगी वो चीज़ वरना नहीं मिलेगी, है ना? तो इन दोनों चीज़ों में अल्लाह फ़रमाते हैं, ये सिर्फ़ मेरे लिए होंगी। ठीक है? और फिर माँगना कैसे चाहिए? तो सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि हमारे नबी कैसे माँगते थे। उस अंदाज़ में माँगेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छी दुआएँ हैं, ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा। ठीक है? तो यहाँ हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि हम सिर्फ़ तेरी इबादत करें, हम सिर्फ़ तुझसे मदद माँगे, है ना? और इवैल्यूएट करें अपने आप को कि अब से पहले हमने जो लाइफ़ गुज़ारी है 60 इयर्स या 50 इयर्स या हमारी लाइफ़ के 40 इयर्स गुज़र गए हैं, किसी के 30, किसी के 20, किसी के 15, किसी के 12, किसी के 11 इयर्स के भी स्टूडेंट्स हमारी क्लास में हैं कुछ। तो जितनी लाइफ़ हमने गुज़ारी है ज़रा सोचें कि उस टाइम में क्या हमने इबादत की भी है? हमने कितने काम किए हैं जिसमें हमारी इंटेंशन अच्छे काम किए हैं और इंटेंशन अल्लाह की थी, कि हम ये अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह को सोच के कर रहे थे, फिर इबादत होती है ना? है ना? सोचें, फिर अपना एहतिसाब करें। ये देखें यहाँ पे एहतिसाब लिखा हुआ है, ये जो सर्कल बना हुआ है, एहतिसाब ब्लू कलर में, यानी इवैल्यूएशन करें, अपने आप को टेस्ट करें, आईने में देखें और ये देखें कि अगर वो अच्छे काम किए हैं तो मैंने सिर्फ़ अल्लाह के लिए किए हैं ना, कि ऐसा तो नहीं कि मैं किसी और की इबादत कर रहा हूँ। इबादत मतलब वही बात क मानना, वही बात करना जो अल्लाह ने कही। अगर हम किसी और की बात मान रहे हैं अल्लाह की बात को छोड़कर, तो किसी और की हम किसी और के बंदे तो नहीं बन सकते, इबादत तो नहीं कर सकते ना। तो ये इवैल्यूएट करना है। फिर इवैल्यूएट करें कि हम ऐसा तो नहीं है कि हम अल्लाह के अलावा और किसी से मदद माँगते हैं। है ना? जैसे अस्तगफिरुल्लाह, कभी-कभी आपने देखा होगा दीवारों पर लिखा होता है ना कि बंगाली बाबा के पास आएँ, आप आपका ये वाला बड़ा मसला है तो वो हल कराएँ। है ना? आपके इम्तिहान में बंगाली बाबा आपको पास करवाएँगे। लिखा होता है ना? और बड़ी-बड़ी चीज़ें लिखी होती हैं। ये ज़रा फ़नी सी बात हो गई लेकिन ये सच है। और लोग समझते हैं हाँ, 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 बंगाली बाबा कर लेंगे। हम कुछ भी बंगाली बाबा को पैसे देकर करवा लेंगे। तो फिर बंगाली बाबा अपने लिए क्यों नहीं करते सब कुछ? हुँ? बंगाली बाबा के पास तो सब चीज़ें होनी चाहिए दुनिया की। है ना? तो मैं ये आपको हिंट दे रही हूँ कि कोई भी चीज़ हमें सिर्फ़ अल्लाह ताला दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकते। तो इवैल्यूएट करें और अगर कभी ऐसी कोई गलती हुई है लाइफ़ में, अल्लाह से माफ़ी माँगे, सिर्फ़ अल्लाह से माँगे। अपनी हर चीज़ ज़रूरत की अल्लाह ताला अता करने वाले हैं और ये अवेयरनेस दूसरों को भी दें। मुस्कुराइए, बड़ी स्माइल होनी चाहिए क्योंकि 9 आदतें हमने पढ़ ली हैं, सिर्फ़ 10, 11, 12 3 रह गई हैं जो हम अगले फ्राइडे को पढ़ेंगे। सो ये 9 आदात हमारे सामने हैं। पहली 3 कौन पढ़ेगा? हैंड रेज़ कीजिए ज़रा। पहली 3 आदात पढ़ने के लिए देर नहीं किया करें। हैंड रेज़ वो किया करें जो फ़ौरन माइक भी ऑन कर सकें। आमना सईद माइक ऑन करें और पहली 3 आदात पढ़ें बेटे। आदत नंबर 1, अपनी हिफाजत का ख्याल रखें। आदत नंबर 2, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहें। आदत नंबर 3,
अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखें। माशाल्लाह, माशाल्लाह सिस्टर। सिस्टर शगुफ्ता शाहिद, आप आदत नंबर 4, 5 और 6 पढ़ लें। आदत नंबर 4, इल्म हासिल कीजिए और कायनात में तदब्बुर कीजिए। आदत नंबर 5, अल्लाह के एहसानात को याद करते हुए बार बार शुक्र अदा कीजिए। आदत नंबर 6, दूसरों पर रहम कीजिए। माशाल्लाह। अभी हम आखिरी 3 जो आदात हैं 7, 8 और 9 वो हम सुनते हैं मरियम सईद से। मरियम सईद, माइक ऑन करें। मरियम दूसरों जल्दी पर से बेटा। रहम कीजिए। आदत जी। नंबर 7, कोशिश हो कि हर काम आखिरत सामने रखकर किया जाए और उसकी तैयारी में वक्त जाया ना किया जाए। आदत नंबर 8, हर काम में नियत हो इबादत की। आदत नंबर 9, हर काम में अल्लाह से मदद मांगना। माशाल्लाह। तो ये 9 आदात हमें याद करनी है, फिंगर टिप्स पर याद होनी चाहिए। ये पूरे कोर्स में हमें काम आएंगी, है ना, बल्कि पूरी लाइफ में। चलें जी। और पॉकेट बुक जो है वो आपने नेक्स्ट टाइम ना रेडी रखनी है। मैंने आप लोगों को पीडीएफ में भेजी भी है, और जिनके पास घर में मौजूद है वो भी। अगर अभी किसी के सामने पीडीएफ मौजूद है फौरन से, या किसी के हाथ में कार्ड है, तो वो हैंड रेज कर सकता है। नहीं है आई थिंक अभी। चलें जी, ये मैं नेक्स्ट क्लास के लिए आपको टास्क देती हूँ। सबके पास जो है ना वो कहीं ना कहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आयशा सिद्दीक आपके पास मौजूद है अभी? आप इसको ओपन कर जी सकती हैं? जी, मुझे आज ही रिसीव हुआ मेरा। जी ठीक है, तो जी। आप लेसन नंबर 3 ओपन करें इसका, 3A। 3 जल्दी 3A। से 3A। यस। जी कार्ड में से मैम। 3A में। जी जी जी। 3A में टोटल कितने लफ्ज लिखे हुए हैं? 1 2 गिन 3 के 4 बताएं। 5 6। वो 6, या जरा जल्दी जल्दी पढ़ के बता दें लफ्ज और उनके मानी। मालिकी, मालिक। यौम, दिन। अद्दीन, बदला। इय्या का, सिर्फ तेरी ही। नाअबुदु, हम इबादत करते हैं। नस्तईन, हम मदद चाहते हैं। वेरी नाइस। आयशा सिद्दीक, अल्लाह ताला आपसे बहुत राजी हो। आपने इस कोर्स में इस एक्टिविटी को शुरू किया है। अल्लाह आपसे राजी हो, और आप पर बहुत सारा करम और अल्लाह के का रहम हो। और माशाल्लाह इसी तरह एक्टिव रहें। नेक्स्ट एक्टिविटी हम किसी और से करवाएंगे, देखेंगे कौन इतना एक्टिव होता है। आमीन। सब एक्टिविटीज के लिए सब रेडी रहा करें, ठीक है? इस तरह हम जल्दी से सीखते हैं, अच्छे से सीखते हैं। ओके जी, ईमान एहसन, आप कुछ कहना चाह रही हैं? ईमान जल्दी से बताइए बेटे, हैंड रेज किया हुआ था आपने। ओके, अच्छा ठीक है, चलें सब लोग हैंड लो कर लें। नए क्वेश्चन के लिए फिर से हैंड रेज किया करें। हैंड लो कर लें सब, और माइक्स ऑफ रखें। किसी का माइक पहले से ऑन नहीं होना चाहिए, मैं बता रही हूँ आप सबको, ठीक है? ध्यान रखते हैं इस बात का। चैप्टर 3 का ए पार्ट हमने पढ़ लिया, कुरानी हिस्सा। अब हम ग्रामर हिस्सा पढ़ेंगे, यानी बी। आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। अच्छा, अब तक जो 5 वर्सेस हमने सीखी हैं, पहली 5, उनके बारे में अगर किसी का कोई सवाल हो, कोई पॉइंट जो समझ ना आया हो, अभी मैं ग्रामर की बात नहीं कर रही, पुरानी हिस्से की बात कर रही हूँ, तो वो आप अभी पूछ सकते हैं। या उन 5 आयात के बारे में कोई अच्छी बात आप कहना चाहें, कोई फीडबैक देना चाहें, तो आप बता सकते हैं, लेकिन हैंड रेज करना होगा आपको। एनी ऑफ यू, किसी के ज़हन में है कोई पॉइंट सूरत अल फातिहा की पहली वर्सेस जो हमने सीखी हैं? अरीजा तारिक, आप क्या कहना चाह रहे हो सिस्टर? मैम, मुझे ये कहना था कि हमारे पास जो आयत हमने पढ़ी है वो टोटल 4 आयत है। तो जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है वो भी इस पीडीएफ में आयत के मायने में लिखा हुआ है। यार ऐसा है कि हम यहाँ पर तो हम सिर्फ नमाज को समझ रहे हैं ना इस कोर्स में। इस पे मुख्तलिफ उलमाए कराम की जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बताते हैं, तो ये हम मज़ीद उलमाए कराम से डिस्कस कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा जगहों पर यही कहा जाता है कि बिस्मिल्लाह को भी सूरतुल फातिहा के साथ आयत ही कंसीडर किया जाए, ठीक है? लेकिन इस चीज़ में इतना आपको फिक्र करने की और वो ज़रूरत नहीं है, हमारा मकसद तो सीखना है, ठीक है? तो इसके ऊपर आपको पता है ना, बहुत सारे उलमाए कराम डिफरेंट चीज़ें, तफासिर भी लिखते हैं। तो इस हवाले से देखा जाए तो बिस्मिल्लाह को फिर पहली आयत कहा जा रहा है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह वाली आयत है, फिर अर्रहमान रहीम, फिर नेक्स्ट है, ठीक है? आई होप इट्स क्लियर नाउ, ठीक है? चलें, अभी फिलहाल हम समझने में फोकस करते हैं। और बुशरा शाहीन, आप कुछ कहना चाह रही हैं? चलें,
खुशा शाहीन अपना हैंड लो कर लीजिए अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे चलते हैं हम। जी, तो आज हमने ग्रामर में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पढ़ना है। हु, हुम, का, ये, कुम, ना। सो स्माइल करें क्योंकि ग्रामर एक गेम की तरह है और इसमें हमें क्या करना होता है। पहला वर्ड क्या है? सबसे पहले क्या करना है? सुनिए। 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 ओके, उसके बाद क्या करना है? देखिए। देखिए। राइट। उसके बाद सोचिए। सोचिए, सोचिए। फिर बोलिए। बोलिए। उसके बाद बताइए। बताइए। एंड दिल दिल से से कीजिए। दिल से कीजिए। और आखिर में कीजिए। मिल के कीजिए। मिलकर मिलकर कीजिए। राइट। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से मिलकर। ये टीपीआई के रूल्स हैं। सो आप इन सब सेंसेस को यूज करेंगे अभी अगले चंद मिनट्स में मगरिब की नमाज से पहले। तो मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि कुरान के 78,000 वर्ड्स जो हैं, लफ्ज जो हैं, वो या तो इस्म होते हैं या फेल होते हैं या हर्फ होते हैं। ठीक है, तो इस्म कौन से होते हैं? ऐसे लफ्ज जो किसी चीज का नाम बताएं या सिफत बताएं। सिफत होती है कोई भी खूबी, खामी। जैसे यहाँ सामने नाम के आगे लिखा हुआ है किताब। किताब किसी चीज का नाम है ना, किताब, बुक, है ना। मक्का, मक्का एक सिटी का नेम है। इसी तरह सिफत कौन सी है? मुस्लिम। मुस्लिम किसी का नाम नहीं होता। जो इस्लाम कबूल कर लेता है, जिसमें ये खूबी हो कि वो इस्लाम कबूल कर ले, वो मुस्लिम होता है। मोमिन कौन होता है? जो ईमान वाला हो, अल्लाह पर ईमान रखता हो, है ना, वो मोमिन होता है। तो ये उनकी सिफात है। अच्छा बुरा, ये सब सिफत होती है। तो नाम और सिफत दोनों को अरबी में इस्म कहते हैं। ये बात सबको क्लियर हो गई है? जी मैम। यस। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, ठीक है। फेल और हर्फ को अभी मैं डिटेल में नहीं बता रही ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वैसे शॉर्टली बता देती हूँ कि फेल किसी भी काम वाले लफ्ज को कहते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही बताऊंगी। जब फेल हम समझेंगे ना, फेल की बारी आएगी अगले चैप्टर्स में, तब फेल की डिटेल बताऊंगी। और हर्फ क्या होता है? जैसे हम कुछ कुछ ये समझ लें, जैसे काइंड ऑफ हम प्रेपोजिशंस वगैरह और इस तरह की चीज़ें इंग्लिश में यूज़ करते हैं ना, इसी किस्म की कुछ चीज़ें हर्फ होती हैं, है ना। और मज़े की बात ये भी है कि इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं भला, कोई बताएगा? इंग्लिश लैंग्वेज जब हम सीखते हैं ग्रामर, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? जी, 8। कोई बताएगा क्लास में? 8 हैं। ओके, और भी कोई बताएगा? चलें, वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक, सही है। 8 हैं, कुछ बुक्स में 9 भी लिखे होते हैं, इतने ज़्यादा हैं। और देखिए, अरबी अल्लाह ने फरमाया ना कुरान आसान है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सिर्फ 3 है, इस्म, फेल और हर्फ। कितना आसान है ये, है ना। इन्हीं के साथ हम इनको फिर आगे मजीद समझेंगे। आगे चलते हैं। ओके जी, इस्म के बारे में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था चैप्टर 2 में, ये लफ्ज पढ़े थे, है ना। और हमने पिछले लेसन में, जो कि हमने लास्ट फ्राइडे को 22 नवंबर को पढ़ा था, उसमें एक टेबल पढ़ा था, राइट। और उसमें हमने उस टेबल को अभी मैं नहीं पढ़ रही, अभी सिर्फ उन लफ्जों को बता रही हूँ। गौर से सुने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अस्मा बीवी, आपका माइक क्यों ऑन हुआ है? प्लीज बंद रखिए डियर। ओके जी, हम किसी को कहते हैं वो सब, आप सब, मैं, हम सब, ये हम कहते हैं ना किसी को। अगर ये जो लोग हैं, इनको कोई ना कोई चीज दे दी जाए कि वो जो शख्स है उसकी कोई चीज, कोई किताब है उस शख्स की, वो सब जो है उनकी किताब, है ना। अगर आप और आप सबके पास किताब हो तो हम कहेंगे आपकी किताब, आप सबकी किताब, है ना। मैं, अगर मेरे पास किताब हो तो क्या कहेंगे? मेरी किताब। ठीक है, हम सबके पास किताब हो तो हम कहेंगे हमारी किताब। तो ये जो 6 लफ्ज हमने सीखे थे ना, जिसका नाम मैंने बताया था, डिटैच्ड प्रोनाउन का टेबल है ये। इन्हीं को आज हम पोजेशन दे देंगे किसी चीज की, तो नया टेबल बन जाएगा जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं मैं आपको भी बताती हूँ। अटैच्ड प्रोनाउन। पहले वाला था डिटैच्ड, ये है अटैच्ड, यानी इसके साथ कोई ना कोई चीज अटैच करनी पड़ेगी इन लोगों के साथ। ठीक है, अब वो कैसे बनेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे हमने पढ़ा था ना, हुआ वो, तो यहाँ हो गया हु, उसका। हमने पढ़ा था हुम, वो सब, यहाँ भी हुम आ गया, लेकिन इस हुम के साथ टेल भी है, ये देख रहे हैं आप। यहाँ सारे लफ्जों के साथ टेल बनी हुई है, यहाँ पर राइट साइड पे टेल। तो ये टेल वाली हुम का मतलब होता है वो सब नहीं, उन सब का। इसी तरह हमने पढ़ा था अंता, आप, तो का मतलब होता है आपका,
हमने पढ़ा था अना, मैं, ये का मतलब होता है मेरा। हमने पढ़ा था अंतुम, आप सबका। ठीक है, तो अगर आप सबके पास कोई चीज होगी तो मैं कहूंगी कुम, आप सबका या आप सबकी कोई भी चीज। ठीक है, हमने अपनी तरफ कहा था नहनु, हम, तो इस टेबल में लिखा है ना, हमारा। वो टेबल अलग था, डिटैच्ड प्रोनाउन, हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब। आज का नया टेबल है अटैच्ड प्रोनाउन। तो गौर से देखें, ये बहुत इजी है, गौर से देखें जरा। सबके साथ एक तो टेल बनी हुई है। इस टेल से ये लग रहा है कि ये जो लफ्ज लिखे हुए हैं ना स्लाइड पे, ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट लग रहे हैं, जैसे टेल के साथ कुछ और अटैच करना पड़ेगा। इसी वजह से इसका नाम अटैच्ड प्रोनाउन है। ये मजे की बात है ना। तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? इशारे वही वाले हैं पिछले टेबल के, लेकिन लफ्ज चेंज है। हु, उसका, हुम, उन सब का, आपका, ये, मेरा, कुम, आप सबका, ना, हमारा। अगर सिर्फ, क्योंकि यहाँ हम उर्दू सीखने नहीं आए, अरबी सीखने हैं। उर्दू तो हमें पहले से आती है, इंग्लिश भी आती है। अरबी के लिए हम सिर्फ अरबी में पढ़ते हैं। हु, हुम, का, ये, कुम, ना। तो हमें दोनों तरह से आना चाहिए, है ना। मुझे यकीन है आप ध्यान से सुन रहे हैं। अब जो इशारा मैं करूंगी, आप सबने अपना माइक ऑन करके वो अरबी और तर्जमा बताना है, नहीं बल्कि सिर्फ अरबी बतानी है जी। माशाल्लाह, वेरी नाइस। इशारे कर रहे हैं आप सब? इशारे जरूर राइट हैंड से। ये भी मुजक्कर की बात हो रही है, इसमें राइट हैंड का इशारा होगा, लेफ्ट का नहीं। ठीक है, ये क्या है? वेरी नाइस। या के नीचे जेर है। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अब आप लोग हैंड करें, जिसको लगता है कि वो ये टेबल पढ़ सकता है वो हैंड रेज कर ले जल्दी से, मुझे पता भी चल जाए ना आप लोग जरा क्लास में कितने अच्छी तरह से हैं। सब हैंड रेज करें। मुनीब, आपने मुनीब्स लिखा हुआ है। मुनीब, अपना माइक ऑन कर लीजिए। देखिए, अगर आप हैंड रेज करते हैं ना, तो आप माइक पे फिर आप रेडी रहा करें। जब मैं बोलती हूँ तो देर ना किया करें। मुनीब प्लीज जल्दी से टेबल सुनाइए। हु, हुम, का, ही, कुम, ना। दैट्स राइट, माशाल्लाह। हम ऐसा करते हैं कि हम इसके तर्जमे के साथ भी सुन लेते हैं। हैंड रेज रखिए अपने अभी। फरियाल हन्नान, अपना माइक ऑन करें और उर्दू तर्जमे के साथ सुनाएं। फरियाल हन्नान, माइक ऑन फिर से करें बेटे। हु, उसका, हुम, उन सबका, का, आपका, ही, मेरा, कुम, आप सबका, ना, हमारा। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। कितना अच्छा टेबल सुनाया है ना। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम जरा वो करते हैं ना, मिल के एक्टिविटी करते हैं, है ना। तो सब अपने माइक्स ऑन कर लें अभी। ये लफ्ज क्या है? ये क्या है? हुम, नहीं, कुम। वेरी गुड। इसलिए जो जल्दी करते हैं ना, देखिए उनका जवाब गलत होता है। कुम है ये क्या है? नाइस, माशाल्लाह, आपको समझ आ रहा है। ये क्या है? का मतलब हमारा। वेरी नाइस। ये क्या है? ये यानी मेरा। वेरी नाइस। अब अपने माइक्स बंद कर लें सब जल्दी से। तो आपने जो अटैच्ड प्रोनाउन का टेबल अभी सीखा है, मैंने कहा माइक ऑफ कर लें, तो सबका ऑफ होना चाहिए। कुछ लोग बार बार ऑन ऑफ कर रहे हैं, मैं उनके नेम्स देख रही हूँ। दैट्स नॉट राइट। ठीक है, जब आपसे कहा जाता है तब आप क्या करें। नफीसा आसिफ, आपका अभी तक माइक ऑन है, जबकि मैं इतनी बार कह भी रही हूँ। प्लीज ख्याल रखिए अच्छी क्लास के लिए।
ओके, तो अटैच प्रोनाउन का टेबल आपने सीख लिया, इतनी सी देर लगी है सिर्फ। हम इसको जरा जल्दी जल्दी रिपीट कर लेते हैं माइक बंद करके। हु हुम का यी कुमना, हु हुम का यी कुमना, हु हुम का यी कुमना। इट्स वेरी इजी, है ना? अब आपको लग रहा होगा ये क्या, ये टीचर समिया आज जो हैं वो क्या हमें आधे आधे से लफ्ज सिखा रही हैं, और उनकी टेल बनी हुई है, पूरे लफ्ज हैं ही नहीं, टूटे हुए लफ्ज हैं, टुकड़े से तो हैं। हमने क्या सीखा है आज? डोंट अंडर एस्टिमेट दीज वर्ड्स। ये टुकड़े जो आपको लग रहे हैं ना, ये जरा यहाँ ग्रीन बोर्ड पर देखें क्या लिखा हुआ है। ये टुकड़े कुरान की तकरीबन हर लाइन में आते हैं। अल्लाह अकबर कहिए। अल्लाह अकबर। माशाल्लाह। तो अगर ये 6 जो आपको टुकड़े लग रहे हैं ना, अगर ये आप सीख लेंगे, तो आप देखिए कुरान की हर लाइन में कहीं ना कहीं आपको इन 6 में से एक लफ्ज नजर आएगा, एक टुकड़ा नजर आएगा। ये कितनी बड़ी बात है। ये देखें, जैसे कि आपको ये देखें, यहाँ ये आपको नजर आ, इस तरह की चीजें आपको ये चीजें आपको नजर आएगी बहुत सारी। ये देखिए यहाँ पे हुम लिखा हुआ है। ये कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करें, इनको समझें। अब हम इन लफ्जों को पूरा कर लेते हैं, इसके साथ कुछ अटैच करते हैं। तो एक खूबसूरत लफ्ज है हमारे पास, रब, है ना? रब आज हमने समझा भी था। रब का मीनिंग काफी सारे पढ़े थे, कोई मीनिंग बताएगा आप में से? क्या क्या मीनिंग पढ़े थे जरा चैट बॉक्स में बताइए, काफी देर से चैट बॉक्स का काम नहीं हुआ। जी चैट बॉक्स में बताइए। रब के काफी सारे मीनिंग मैंने आज आपको समझाए हैं ना चैप्टर 2 में। कोई एक एक मीनिंग लिखते जाएं सब। पालने वाला, मनाहिल कह रही हैं, मुनीबा कह रही हैं पालने वाला, ओके, मरियम भी कह रही हैं, शेख बिलाल जवाब दे रहे हैं, जीनिया हैं, शगुफ्ता शाहिद हैं, आमना सईद, खदीजा, अरीजा। माशाल्लाह, ये भी पता चल रहा होता है चैट बॉक्स से और माइक से कि कितने स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव हैं। बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। तालिया तारिक हैं, मदीहा हैं, ईमान हसन, नौशीन, हाजरा। ये HP कौन है? आप लोग अपना नाम नहीं लिखेंगे, आपकी अटेंडेंस ही नहीं सेव हो रही है ना। पूरा नाम लिखा करें रीनेम में जाकर। खदीजा है, नफीसा है, माशाल्लाह। और ये चैट बॉक्स मेरे पास सेव भी हो रहे होते हैं, मैं जब चाहूँ बाद में इनको ओपन करके देख भी सकती हूँ। ठीक है, चलें जी। रब को मिलाएंगे ना तो पता क्या बनेगा? रब्बुहु, उसका रब, रब्बुहुम, उन सबका रब, रब्बु का, आपका रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बुकुम, आप सबका रब, रब्बुना, हमारा रब। इंटरेस्टिंग है ना? इसको हम देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारे सामने आ गया। हैंड रेज करें जरा, कौन सुना रहा है रब्बू वाला टेबल उर्दू तर्जुमे के साथ? हैंड रेज कर लीजिए जल्दी से। सब एक्टिव स्टूडेंट्स जो हैं, जो मेरे कहने के बाद जल्दी माइक ऑन करेंगे, वो हैंड रेज कर लें। जी मैं देख रही हूँ किस किसने ऑन किया हुआ है माइक, किस किसने हैंड रेज किया हुआ है। वेरी नाइस। ओके ओके ओके, और कौन कौन है एक्टिव? राइट राइट राइट। नरगिस, नरगिस अपना माइक ऑन कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उर्दू तर्जुमे के साथ सुनाए, इशारे जरूरी हैं सबके लिए जी। रब्बुहु, उसका रब, रब्बुहुम, उन सबका रब, रब्बुका, आप सबका रब, आपका रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बुकुम, आप सबका रब, रब्बना, रब्बुना, हमारा रब। रब्बना नहीं है, प्लीज याद रखिए। जबर जेर की एक गलती से आपका मीनिंग बदल जाता है अरबी में। तो ये रब्बना नहीं है, रब्बुना है। सिस्टर नरगिस ने बहुत अच्छे से कोशिश की है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ, बाद में मत कहिएगा कि मैंने बताई नहीं थी। बहुत इंटरेस्टिंग है, गौर से सुन लें। ये जो शुरू में ये रब्बू का, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना ऐसे ही रहते हैं, लेकिन ये जो ऊपर लिखा है ना, रब्बुहु, रब्बुहुम, उसका रब, उन सब का रब, ये कभी कभी हु और हुम जो है ना, वो ही और हिम भी बन जाते हैं, यानी जेर भी आ सकता है। जैसे हो सकता है कहीं कहीं आपको रब्बुहु की बजाय कुरान में रब्बी ही मिले, रब्बुहुम की बजाय रब्बी हिम मिले। तो पेश की बजाय जेर आ सकता है। लेकिन हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं करते, अल्लाह को पता है ना, अरबी बोलने वालों को पता है। तो वो जहां पर वो हु लगाएंगे, रब्बुहु रब्बुहुम, वहां हम वैसे ही पढ़ेंगे। जहां वो रब्बी ही रब्बी हिम कहेंगे, वहां हम उसी तरह पढ़ेंगे। लेकिन दोनों तरह से सही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अरबी बोलचाल आ गई, जो मैंने कहा था बोनस है। बहुत मजा आता है और खुद ब खुद हमें आ भी जाता है। मन का मीनिंग बताएं, क्या है लिखा हुआ है यहाँ? कौन? कौन? कौन, वेरी नाइस।
इंग्लिश में क्या कौन? कहेंगे मैम? हु वेरी नाइस, वेरी नाइस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलें जी, हम इसको जरा समझ लेते हैं, अपने माइक सभी बंद करें। पहला लफ्ज मैं बताऊंगी, पहली स्टेटमेंट, और उसके बाद अगली तीन कौन पढ़ेगा वो फिर हैंड रेज करेंगे आप, तो पता चलेगा, ठीक है ना। अगर मैं सवाल करूं मन रब्बुहु, कौन है उसका रब, रब्बुहु का मतलब उसका रब है ना, कौन है उसका रब, तो आप जवाब दोगे रब्बुहुल्लाह, उसका रब अल्लाह है। इसी तरह बाकी भी हैं, लेकिन इसको पढ़ने के लिए कौन कौन रेडी है, जरा माइक ऑन नहीं करना, हैंड रेज कर लें जी। जी मैं सबको देख रही हूँ, आप सबको। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्टिव स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, जो कि बहुत एक्टिव हैं। लुबना महमूद, आप प्लीज माइक ऑन कर लें अपना। जी मैं आपसे सवाल करूंगी, आपने जवाब भी देना है और तर्जुमा भी करना है। मन रब्बुहु, उसका रब कौन है? रब्बुहुल्लाह, उसका रब अल्लाह है। मन रब्बुहुम, उन सब का रब कौन है? रब्बुहुमुल्लाह, उन सब का रब अल्लाह है। मन रब्बुका, आपका रब कौन है? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। वेरी नाइस। मन रब्बुकुम, आप सबका रब कौन है? रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। वेरी नाइस, कितना अच्छा सिस्टर ने बताया है। अब जब हम अरबी में एक्सपर्ट हो जाएंगे ना अगले लेसन में, तो उर्दू के बगैर भी हम इसको पढ़ लिया करेंगे। वैसे ही मन रब्बु रब्बुल्लाह, मन रब्बुहुम रब्बुहुम अल्लाह, है ना, हमें खुद ब खुद अरबी के सेंटेंसेस आ जाएंगे। सही है। अच्छा जी, अब हम हम के साथ हमने रब हटाकर कोई और लफ्ज लगाते हैं, दीन लगा देते हैं। हमने कहा उसका रब, अब हम कहेंगे उसका दीन। हैंड रेज करें, कौन कौन पढ़ना चाह रहा है जी। मैं कोशिश कर रही हूँ चेंज कर करके नए नए लोगों को सबको मौका दूं, कोई बात नहीं है इसमें। तो यहाँ इसको पढ़ेंगे जनाब महविश सलाहुद्दीन, माइक ऑन कर लें जरा जी। टेबल पढ़ के सुनाए तर्जमे के साथ। दीनुहु, उसका दीन। दीनुहुम, उस उन सब का दीन। दीनुका, आपका दीन। दीनी, मेरा दीन। दीनुकुम, आप सबका दीन। दीनुना, हमारा दीन। माशाल्लाह। इसी तरह हम बहुत सारे लफ्ज जोड़ सकते हैं। माँ का मतलब होता है क्या, क्या मतलब है माँ का? क्या क्या, वेरी नाइस। अगर मैं सवाल करती हूँ, आपने कहा ना माँ का मतलब है क्या, माँ के और भी मीनिंग है, लेकिन आज मैं आपको एक ही मीनिंग बता रही हूँ, अगली क्लासेस में और भी बताऊंगी, ठीक है। माँ का मतलब बता रही हूँ क्या, तो माँ दीनु का क्या है तुम्हारा दीन, आप सब क्या जवाब देंगे? इस्लाम, तर्जुमा क्या है? मेरा दीन मेरा इस्लाम। दीन मेरा इस्लाम है। दीन इस्लाम है। क्योंकि आपको पता चल गया, कि ये जो छोटी या है ना, ये जो या, इसका मतलब मेरा होता है, तो दीन के साथ जब या लगी है, इसका मतलब होगा मेरा दीन, तो मेरा दीन इस्लाम है। देखिए कितना आसान है ना। तो इसी तरह आप ये सवाल जवाब कर सकते हैं कि उसका दीन क्या है, उन सबका दीन क्या है, आपका दीन क्या है, आप सबका दीन क्या है। इसके सवाल जवाब की प्रैक्टिस आप मिरर में करेंगे, ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। इसी तरह ये चार लफ्ज देख लें। किताब किसी भी बुक को कहते हैं, कलम किसको कहते हैं जी? पेन को कहते हैं। सा किसी घड़ी। रिस्ट वॉच, मैंने तो पहनी हुई है, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने पहनी हुई है रिस्ट वॉच। जवाल कहते हैं मोबाइल फोन को, सबके पास होता है ना। तो ये चार लफ्ज आपको बोनस में पता चल गए, ये भी है ना, आप ये बोल सकते हैं अरबी में। तो अगर दो लफ्जों को मिलाए ना, तो ये बड़े मजे के जुमले बन सकते हैं। किताबों का किताबी, मैं ये कह सकती हूँ आपकी किताब मेरी किताब है खुद से लग जाएगा और सेंटेंस बन जाएगा अगर हम इन दोनों को जोड़ दें। कलमु का कलमी, आपका पेन मेरा पेन है। साअतु का साअती, आपकी घड़ी मेरी घड़ी है। ये तो शायद आप मान लें, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ जवालु का जवाली, आपका मोबाइल मेरा मोबाइल है, आप कभी भी नहीं मानेंगे, है ना। मोबाइल तो कोई किसी को नहीं देता, है ना। चलें, थोड़ा सा फन भी हो गया, आगे चलते हैं हम। और इंटरेस्टिंग, माशाल्लाह हमने इसको पूरा कर लिया है। और नुक्ता तालीम का मतलब होता है कि आपका लेसन एंड हो रहा है, एंड में एक बहुत मजे की स्टोरी है आपके पास। स्टोरी को मिस मत कीजिएगा, आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और छोटी सी है, ठीक है। तो क्या स्टोरी है जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ, वो ये है कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। इसमें करोड़ों जो हैं, मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस सेल्स हैं,
हमारे एक इतने से माइंड में अल्लाह ने ऐसे सेल्स बनाए हुए हैं जो इतने ताकतवर हैं, कितने स्मार्ट कंप्यूटर से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। क्या कमाल चीज अल्लाह ने बनाई है ना। सो आप देखिए, हम सोचते हैं कि ब्रेन आखिर, अगर कोई हम किसी का को देखते हैं मेडिकली तो कुछ भी नहीं होता, कहते गोश्त का पीस लगता है। तो ये दिमाग काम कैसे करता है, जहन में आता है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि ये बस एक एक सेल एक वक्त में काम करे, बाकी सेल सोए होते हैं, फिर दूसरा काम करता है तो बाकी सोए होते हैं, ऐसा नहीं होता। कैसे होता है जरा आज मैं आपको समझाती हूँ, बहुत मजा आएगा। एक लफ्ज मैं आपको दे रही हूँ, आपने बोलना कुछ नहीं है, चैट बॉक्स में बताएं फील का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए, देर नहीं करनी, अगले 1-2 मिनट 2-3 मिनट्स में हम क्लास एंड करेंगे। फील का मतलब आपको क्या पता है? महसूस करना, आयशा कह रही है। ओके, ईमान कह रही है एलिफेंट है। अच्छा, आधे लोग कह रहे हैं महसूस करना और आधे कह रहे हैं एलिफेंट। इंटरेस्टिंग, ये मुझे आइडिया था कि ये दोनों जवाब आएंगे। अगर मैं आपसे इंग्लिश वाला फील पूछूं तो आप महसूस करना कहेंगे। ये वाला फील जो यहाँ अरबी में लिखा हुआ है, इसको कहते हैं, किसको कहते हैं? एलिफेंट को, है ना। और अब इसके जरिए, इस एलिफेंट के जरिए आज की स्टोरी हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। वो कैसे, वो कैसे मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा ब्रेन है ना, वो कितना ताकतवर है, और ब्रेन हमारा एक वक्त में इतनी इतनी तेजी से काम कैसे कर रहा होता है। एक वक्त में सारे सेल्स काम कर रहे होते हैं, कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है, कोई क्या कर रहा है, इसको जरा देखते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक लफ्ज मैंने आपको दिया, फील, सिर्फ एक लफ्ज बोला है, तो आपके जहन में आवाज गई ना। मैंने बोला फील, आपने कहा सिस्टर समिया कह रही फील। आपके दिमाग में एक सेल, जैसे कोई बिजली चमकती है ना, सच में चमकता है दिमाग के अंदर एक सेल, उससे आपको आवाज समझ आती है कि सिस्टर समिया ने कहा फील, आपको ये साउंड आई, एक सेल चमका। उसी टाइम वो प्रोनाउंसिएशन आपके जहन में बनी, एक और जगह बिजली चमकी, आपने कहा फील, इस तरह से फा या लाम की आवाज है, आपके जहन में एक और बिजली चमकी, फिर आपके दिमाग में स्पेलिंग आ गए, है ना, फा या लाम के, है ना, एक और जगह। फिर शेप आपके जहन में आ गई कि फील यानी एलिफेंट हमने देखा हुआ है, वो इस तरह का होता है, उसकी लंबी सी नोज होती है, ग्रेइश कलर होता है, इतना बड़ा सा होता है, वो सारी शेप एकदम आपके जहन में आई। तो आपका ब्रेन का वो वाला हिस्सा जो शेप पहचानता है, वो चमका, तो पता चल गया आपको कि शेप कैसी होती है। फिर क्या हुआ उसके बाद, आपके फिर इमोशंस में, आप कभी बचपन में जब चिड़ियाघर गए थे और पेरेंट्स के साथ, और आपने वहां जाकर एलिफेंट देखा हो, तो आपको वो बात याद आ गई हो, तो आप बड़ी इमोशनल हो गए होंगे, कितना अच्छा टाइम था, हम एलिफेंट पर बैठे, हमने सैर की थी। काफी लोग बैठे होंगे ना एलिफेंट पे बचपन में, मैं तो खुद बहुत घूमी हूँ उस पर, है ना। तो वो इमोशंस आपके जाग जाते हैं। तो ये भी दिमाग का एक हिस्सा है जो इमोशंस के जरिए आपको चीजें याद करवाता है। तो आपके जहन में एक स्टोरी बन जाती है, शायद कभी कोई एलिफेंट से गिर गया हो, शायद किसी ने एलिफेंट को कोई शुगर केन खिलाया हो, है ना। तो वो स्टोरी आपके दिमाग में, एक जगह बिजली चमकती है, स्टोरी आ जाती है। अब देखेंगे एक चंद सेकंड्स में एक वक्त में सारी चीजें हुए जा रही हैं, तो आपका दिमाग एक ही वक्त में सारी चीजें कर रहा है। उसके बाद क्या होता है, और से देखें, उसके बाद आपने फील की होगी कि एलिफेंट की एक डिफरेंट तरह की स्मेल होती है। अगर आप उसके जाएं, डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, लेकिन एलिफेंट की एक डिफरेंट तरह की स्मेल है। अगर आप गए हैं तो आपने शायद, आपके जहन में आ गई हो वो भी। तो वो दिमाग में एक जगह आपकी सेल्स जो की जगह जो है ना, वो बिजली चमकी और आपने स्मेल को भी फील कर लिया। आप देखिए अल्लाह कैसे हमारे दिमाग से, हाँ, काम देता है हमें, है ना। तो ये सारी चीजें आप फील करें, 1000 वर्ड्स बन सकते हैं ऐसे। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ एक पिक्चर दिखा दूं एलिफेंट की, है ना, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यू कैन सी दिस पिक्चर। तो आपको इतनी चीजें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये देखकर आप और भी अच्छे से समझेंगे, तो आपके और बिजलियां चमकेंगी किसी चीज को देखने से, जब आप बुक देखते हैं, स्लाइड देखते हैं। अब अगर मैं आपको दिखा दूं कि ये चलता कैसे है, तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा ना। आइए देख लेते हैं इसको हम। ये देखें, किस किस को इंटरेस्टिंग लग रहा है ये, हैंड रेज करके बताएं जरा। आज के लेसन में तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ गई, है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये अगर हम वीडियो के फॉर्म में कुछ कोई चीज इम्प्लीमेंटेड देख लेते हैं, तो हमारा दिमाग और भी स्ट्रांगली उसको ग्रिप कर लेता है। अब फिर ये बात हमें भूलेगी नहीं कि सिस्टर समिया ने एलिफेंट की स्टोरी सुनाई थी। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट बात कि हमारा दिमाग एक वक्त में ये सब कर सकता है। इसलिए आप टीपीआई के जरिए सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से मिलकर एक ही वक्त में कर सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत स्ट्रांग है। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, आज हमने 12,000 अल्फाज से ज्यादा सीख लिए हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह।
और 3 अल्हम्दुलिल्लाह। चैप्टर्स हमारे हो गए, कितने आसान थे। और हमने इंशाल्लाह बहुत जल्द 78,000 सीखने हैं। और जाते जाते मैं आपको बता देती हूँ, आप ये ना सोचें बहुत ज़्यादा काम हुआ है। आपने इस पूरे वीक में क्या मेन चीज़ें क्या रिवाइज करनी है। आपने सिर्फ तावुज़ का तर्जुमा, सूरतुल फातिहा की फर्स्ट 5 वर्सेस उनके तराजिम देखने होंगे। इस स्लाइड को खोल लीजिएगा जब आपने रिवाइज करना हो, सिर्फ इतना सा काम है। और 9 आदात हैं, है ना। कुछ वाहिद जमा बीच में आ जाते हैं। ग्रामर में क्या सीखना है, एक तो हुआ हुम का टेबल है, एक मुत्तसिला यानी अटैच्ड वाला हु हुम का टेबल है सिर्फ। और इसके अलावा आपको मैंने इसम फेल हर्फ बताए हैं। खास और आम इसम क्या होता है, अलिफ लाम और 2 पेश वाले मैंने बताए थे ना। मुज़क्कर वाहिद से जमा कैसे बनती है, वाव नून और या नून लगाकर। तो इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं। आप इन स्लाइड्स को खोल लीजिएगा, मैं आपको सेंड करूंगी जब आपने रिवाइज करना हो, ताकि अगले लेसन में आपको चीज़ें पहले से आती हों। आप स्टूडेंट नहीं टीचर बन के क्लास में बैठे हैं, आपने सीखना है, दूसरों को सिखाना है, ताकि आप दी बेस्ट बने। और दूसरों को पढ़ाने से खुद को भी ज़्यादा अच्छा याद हो जाता है, ठीक है। और ये सारे होमवर्क्स इनको स्टडी कीजिएगा और देखिएगा आप कौन कौन से कर सकते हैं, और जो आपको मुश्किल लगे वो मुझसे पूछिएगा भी, ठीक है। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह ने आपको चूज़ किया है माशाल्लाह, आज की क्लास में आप इतना अच्छा सीख रहे हैं। और हमेशा दुआ मांगे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए रब ज़्यादा कर मुझे इल्म में। ये कुरान में दुआ आमीन। अल्लाह ने खुद सिखाई है ना। आमीन। और अल्लाह ने अगर हमें चूज़ किया है तो हमें इग्नोर नहीं करना इस बात को, है ना। हमें इतने लोगों में से अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है, कितने और लोग हैं जो नहीं सीख रहे। हमें कोशिश करनी है हम उनको भी लाएं, और हमने आखिरी क्लास तक इस कुरान सीखने का हिस्सा रहना है इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अल्लाह से हम दुआ करते हैं, आज आप सब मिल के दुआ करें कि वो हमें कुरान पर ईमान लाने के साथ कुरान को पढ़ने पढ़ने, समझने 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 और गौर करने गौर करने, याद याद करने याद करने, अमल करने अमल करने और और भुलाने की भुलाने की तौफीक तौफीक दे। आमीन। आमीन सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अपना ख्याल रखें। होमवर्क्स जल्दी जल्दी करें। पिछली क्लास में कई लोगों ने होमवर्क्स नहीं किए, ज़्यादा नहीं किए हैं माशाल्लाह। जल्दी होमवर्क करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। आप कल तक होमवर्क कर लें तो आपको ज़्यादा आसान लगेगा, क्योंकि आपने फ्रेश लेसन सुना हुआ है, ठीक है। अपना ख्याल रखें। डेली 5 मिनट्स कम से कम ज़रूर कुरान को समझ के पढ़ें, जितना आपने समझ लिया है। नमाज़ों को समझ कर पढ़ें जितना आप समझ चुके हैं, और 5 टाइम्स नमाज़ों की पाबंदी करें। मैं भी और आप भी, हमें कोशिश करनी है इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत ख्याल रखें। अभी जो लोग सवाल जवाब करना चाहते हैं वो रुक सकते हैं, और बाकी अगले चंद मिनट्स बाकी नमाज के लिए जा सकते हैं। सो उन सबको वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज़। जी, अगर कोई क्वेश्चन है किसी का, हाँ क्विक क्वेश्चन, तो वो ये हैंड मैंने हैंड पूछना था रेज़ कि मैं पीडीएफ में वो जो आपने बताया ना, जो याद करने वाला छोटा सा, वो पीडीएफ फॉर्म में, तो उसको कैसे फिर मैं क्लास के साथ खोल सकती अच्छा, जो मैंने एक्टिविटी करवाई है उसकी बात कर रही हैं आप। हूँ? हाँ जी, वो जो किताबचे से आपने करवाई है। अच्छा फाइन, चलिए फिर ये होगा कि अगर आप उसी मोबाइल से पढ़ रही होती हैं, क्लास सुन रही होती हैं, फिर तो आपके लिए शायद मुश्किल होगा उसको खोलना, थोड़ा सा हाँ जी। टेक्निकल होता है। लेकिन काफ़ी लोग हैं जो बुक्स मंगवा चुके हैं अपने घर में ना, क्योंकि बुक से पढ़ना बहुत आसान है। मैं ये बताना चाहूँगी, अच्छा बुक से पढ़ना बहुत अच्छा, आसान है। बुक्स इतनी एक्सपेंसिव हैं भी नहीं ना, कोशिश करें कि आप बुक्स मंगवा लें, ठीक है। चले ठीक है। उसमें ठीक बड़ी आसानी होगी, आपकी आसानी है। अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं, जिनके पास होगी वो एक्टिविटी कर लेंगे, कोई बात नहीं, आप बाद में कर लें। और चले यहाँ ठीक, मैं थैंक यू। पहले बताना चाहिए था, मुझे याद नहीं रहा, मैं ग्रुप में भेज दूंगी इंशाल्लाह कल तक। संडे को एक इवेंट है अल फलाह में, आप सबको भेजूंगी मैं उसकी डिटेल, सूरतुल कहफ की। तो जो करीब के लोग हैं जो आ सकें वो ज़रूर आएँ, तो इस बहाने मुलाकात भी हो जाएगी हमारी, और हम अल फलाह मंजिल में आपको पूरा विजिट भी कराऊंगी, ठीक है। तो इट्स टोटली फ्री। रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ आपको अपना नाम जो है ना वो कल तक ज़रूर भिजवा देना है। तो मैं आज आप लोगों को आज या कल तक ग्रुप में भेज दूंगी उसकी डिटेल, ठीक है। आप ओके, उससे ये अस्सलाम फ़ायदा है कि जो करीब के लोग हैं वो वहाँ आकर भी बुक्स ले सकते हैं, तो उनकी कोरियर की पेमेंट भी बच जाएगी, ठीक है चले ठीक। इंशाल्लाह अस्सलाम ताला। वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कोई और सवाल है किसी का? एनी अदर क्वेश्चन? जरीना बीबी का मैम माइक ऑन है, आई थिंक मिस्टेकनली ऑन है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम मुझे ये पूछना था, ये जो आप सबक आज आपने पढ़ाया है, इसका पीडीएफ भेज देंगे आप? जी सिस्टर, हर लेसन का आपको मिलेगा, ठीक है आपको जी, मुझे पीडीएफ मेरी भी मिलेगा। मैंने पहली दफा ज्वाइन किया है ना। अच्छा ठीक है, आपको पिछली क्लास का पीडीएफ वगैरह मिल गया था? जी जी, वो मिल गया।
मैंने आपको अलग से भेजा था आई थिंक। इसका प्रिंट निकाल सकते हैं? सॉरी सिस्टर, इनका प्रिंट भी निकाल सकते हैं? आपके पास बुक मौजूद है QC1 की या नहीं है? नहीं नहीं, मेरे पास कोई बुक नहीं है। आप कहाँ रहती हैं सिस्टर, कहाँ से आप? ये मैं रावलपिंडी में रहती हूँ ना, आपके लिए तो मेट बहुत के आसान पास। है ना। आप मैंने असल में ना ग्रुप के अंदर डिटेल भेजी थी कि अगर आप बुक मंगवाना चाहें तो उसका तरीका क्या है, लेकिन आप कुछ लोग बाद में ग्रुप में ऐड हुए हैं ना, उनको नहीं मिला। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सेंड करती हूँ। अगर आप अपने घर बुक मंगवाना चाहें तो बहुत आसान तरीका है, आप मंगवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप मंगवाना चाहें मंगवा लें। अगर आप संडे एक्टिविटी में अलफलाह आना चाहें वहाँ आके ले लें, कोई इतना मसला नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है, चलें जी, थैंक यू सो मच। एनी अदर क्वेश्चन? मैम ये जो बुक्स होती हैं ये सारे कोर्स की इकट्ठी ही मिलती होती हैं या ये जो इस तरह सेमेस्टर वाइज होती हैं? सिस्टर नफीसा, अभी आप कोर्स 1 कर रही हैं तो आप कोर्स 1 की बुक लेंगी। जब कोर्स 1 आप समझ लेंगी कि अच्छे से हो गया है, फिर आप कोर्स 2 को ज्वाइन करेंगी और कोर्स 2 की बुक लेंगी। इस तरह से तो मैम मुझे सीक्वेंस वाइज चलता है। कोर्स 1 जो है वो 12 हफ्ते का होता है, सिस्टर यानी असल में 20 घंटे होते हैं, 20 घंटे। वो डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम में मुकम्मल करें। जैसे हमने डिसाइड किया है कि हम हर फ्राइडे को पढ़ेंगे, रोज पढ़ें तो मुश्किल लगेगा ना आपको, तो हम हर फ्राइडे को जी 2 लेसन पढ़ रहे हैं, तो 2 घंटे हमारे हो रहे हैं। तो इस तरह से वो होते होते जो है वो मतलब हर फ्राइडे को हर हफ्ते में 2 घंटे दे रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारे फिर 12 सेशन बन रहे हैं, है ना। लेकिन वो 12 इस तरह बन रहे हैं कि उनमें से 2 रिवीजन के हैं, वरना तो 10 बनते हैं। यही तो पूछ रही हूँ कि वो हाँ, 10 सेशन की बुक्स हैं नहीं वो पूरी? रिवीजन भी होती है ना बीच में। आधी बुक के बाद रिवीजन होगी, फिर मिड क्विज होगा, फिर पूरी बुक के बाद फुल की रिवीजन होगी, फिर फाइनल क्विज होगा। तो वो 2 इस तरह के हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप फिक्र ना करें, रमजान से पहले पहले रिजल्ट भी आपका, रिजल्ट सेरेमनी सर्टिफिकेट सब कुछ रमजान से पहले हो जाएगा इंशाल्लाह। आई होप इट्स क्लियर नाउ। जी मैं जी ठीक है जी। सिस्टर नफीसा, और कोई क्वेश्चन? इज नहीं, एवरीथिंग? बस मैम यही था कि ये जो इतने हफ्ते का है तो वो इकट्ठी एक ही दफा किताब बुक्स मंगवा ले, है ना? जी जी, मंगवा लें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना मैंने PDF में पूरी बुक आपको भेजी हुई है। अगर आपको ग्रुप में नहीं मिली तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं दोबारा आपको भेज दूंगी। अगर आप वहाँ से पढ़ना आपको आसान लगता है, आप अपनी स्क्रीन पे पूरी किताब खोल के पढ़ सकती हैं। अगर मुझे लगता है कि पेपर के ऊपर से पढ़ना ज़्यादा आसान है, अगर आप बुक मंगवा लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। दोनों में आपकी जी मर्जी होगी। जी ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सिस्टर। सिस्टर जरीना, एक और क्वेश्चन है आपका। जी मैम, ये बुक्स मिलेगी कहाँ से? ये सिस्टर पिछले अल्फला हफ्ते वाली मंजिल, जो मेरी रह गई है ना, अल्फला लेसन जो मंजिल पिछले। E11 4 इस्लामाबाद में है। और आप अगर आपने बताया आप रावलपिंडी में होती हैं, तो आप तो करीब है ना। तो 1100 रुपीज़ मैं आपको पूरी डिटेल अभी भेजूंगी। 1100 रुपीज़ आपको अल्फला के अकाउंट में भेजने होंगे। आप इजी पैसा के थ्रू भेजें, अकाउंट में भेजें। उसके बाद उसकी रिसीट की पिक्चर, एक नंबर आपको भेजूंगी डिपार्टमेंट का, आप उस नंबर पे भेज देंगी, अपना एड्रेस भेज जी देंगी, अपना नाम भेज देंगी। तो 2 दिन के अंदर वो कोरियर कर देंगे आपके घर। ये तरीका होता ठीक है, तो है। आपको घर बैठे भी मिल सकता है। अगर आप अल्फलाह जाके लेना चाहें तो आप ले सकती हैं 5 o'clock से पहले पहले वहां से भी, या जैसे मैंने बताया ठीक। संडे की एक्टिविटी आप उसके लिए जाएं तो तब भी ले सकती हैं आप। ठीक है, तो ये संडे 2 को भी ओपन होता है? संडे को? जी संडे को अगर आप खुद जाकर लेना चाहें, वैसे भी किसी दिन जा सकती हैं, लेकिन संडे को एक एक्टिविटी है, अगर आप उसमें जाना चाहें तो भी आप जा सकती हैं। ये टोटली आपके हाँ, ऊपर है, आपको जो आसान लगे। ठीक है, ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अभी काफी लोग क्लास में हैं। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? माशाल्लाह, अरूबा, फातिमा, मनाहिल, महविश इतने अटैच्ड हैं क्लास से माशाल्लाह, कुरान की क्लास से अभी तक क्लास में है माशाल्लाह। मुदस्सिर, महविश, नफीसा, कुरतुलैन, शाहिदा, जरीना, काफ़ी लोग हैं। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह आपसे राज़ी हो। अगले फ्राइडे को मिलेंगे और पूरे वीक में अच्छे अच्छे से चीज़ें रिवाइज़ करें तो आपको बहुत आसान लगेगा। कहीं कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे 100 टाइम्स पूछें, मैं आपको 100 टाइम्स अच्छा समझाने की कोशिश करूँगी। अपना ख्याल रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम व वरहमतुल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।